हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ईशो उपनिषद का मॉड्यूल चल रहा है अभी, PIHE भक्ति शास्त्री 2025 के अंतर्गत। तो हम सभी जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे वक्ता हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी हमें थोड़ा समय, अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें वो पढ़ाने के लिए एग्री हुए। और हमें उन्होंने काफ़ी हद तक इतने श्लोक करवा चुके हैं, कुछ श्लोक अभी बचे हैं। और फिर भी आधे से ज़्यादा, यू कैन से कि 75% कोर्स हमारा पूर्ण हो चुका है। तो अभी जो है आज जैसा कि प्रभु जी कल बता रहे थे, तो उनका स्वास्थ्य, उनकी सर्जरी जो है वो होने वाली है। तो इसलिए आज उनको शायद हॉस्पिटल में एडमिट होना है उनको, प्रभु जी को। तो इसलिए आज वो सेशन नहीं ले पा रहे। तो उसके स्थान पर हम लोग आज ये सेशन प्लान किया है। इसमें हम लोग, क्योंकि ईशो उपनिषद का जो हमारा एग्ज़ाम होगा, जैसे ही ये पूर्ण होगा, क्योंकि कुछ सेशन ही बचे हैं हमारे पास, करीब 4 या 5 हमारे पास अभी सेशन बचे हैं मैक्सिमम, कि जिसके अंदर जो है हो सकता है 3 या 4 सेशन में ही पूर्ण हो जाए। तो उतने सेशन के अंदर हमारा ईशो उपनिषद का जैसे ही मॉड्यूल कंप्लीट होगा, तो हमें फिर इसके जो ईशो उपनिषद है उसकी क्लास, जो एग्ज़ाम होगा वो हम करेंगे। उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उसके अंदर बंद पुस्तक का एग्ज़ाम, खुली पुस्तक का एग्ज़ाम, और फिर जो है हमारा श्लोका रिसाइटेशन का टेस्ट। तो इस प्रकार से हमारा शेड्यूल रहेगा। तो हम उसके लिए आज ये प्रश्नोत्तर का सेशन हमने रखा है कि एज सच हम लोग आपस में जो है डिस्कस करें उस चीज़ का, कि इसके अंदर जो क्लोज बुक, हमारी जो भक्ति शास्त्र की हैंडबुक है, उम्मीद है आप सभी ने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। ये भक्ति शास्त्री की जो हैंडबुक आती है, उसके अंदर जो है आपने बाइंडिंग वगैरह करके प्रॉपरली रखा होगा, जैसे हमने इसको बाइंडिंग करके रखा है। तो आप अगर इसको प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे तो हमेशा ही ये कार्य काम करती है ये। और इसके अंदर जो है हमारे जो प्रश्न उत्तर है उसको हम एक एक करके हम प्लान करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम सभी जो है, जिन भक्तों ने पूर्ण प्रश्न उत्तर, इसके अंदर हो सकता है कि किसी ने एक प्रश्न का उत्तर लिख लिया हो, किसी ने दूसरे का लिखा हो, तो आपस में डिस्कस करके वी विल प्लान कि हम इसको पूर्ण करें आज। हमारा प्लान है आज 6 जो श्लोक हैं उसके हम इसके पूर्ण करें आज। अगर समय रहेगा तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेट्स सी कितना हो सकता है। अब स्टार्ट करने से पहले हम प्रणाम मंत्र बोल लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यनामं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं नाम ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी स्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज से। तो इसमें सर्वप्रथम आप में से किसी भक्त को कुछ कहना हो सेशन स्टार्ट से पहले, तो आप कह सकते हैं अपना हैंड रेस करके, कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हो, या कोई पॉइंट ऐसा कुछ। हाँ, ब्रजेश्वर प्रभु बताइए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।
प्रभु जी इसमें एक चीज मेरे को डाउट हो रहा है, जो पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 लिखा है, ये जी, पाठ का अर्थ क्या है प्रभु जी? पाठ का अर्थ प्रभु जी इसमें चैप्टर 1 2 3 4 है ना। अब ईशोपनिषद में आप देखेंगे तो ईशोपनिषद के अंदर जो है, आप इसके अंदर जब जाएंगे इंडेक्स, इसके जो इंडेक्स है आपका, तो इसके जो मंत्र 1 मंत्र 2 है, इसके मतलब ही इसका पार्ट 1 पार्ट 2 है इसका ना। हाँ, तो उसमें प्रभु जी मेरे को कुछ कुछ जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जैसा कि मान लीजिए पाठ 3 होगा, तो पाठ 3 में मंत्र इसका बारे में लिखा है, ये क्लियर है। बाकी पाठ 4 में हम्म। दूसरा क्वेश्चन, तो पहला वाला क्वेश्चन जो है मंत्र 2 का 13 2 में है। हम्म। दूसरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर है मंत्र 3 का 13 2 में है, दो दो का आखिरी पंक्तियों में है। तो ये अच्छा। पाठ जो है मंत्र से रिलेशन हो रहा है, तो ये हम्म। थोड़ा सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, वही मेरे अच्छा, को मतलब डाउट हुआ। ओके, मतलब आपका ये है कि जो पार्ट 1 है वो थोड़ा सा आगे पीछे भी जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है। एग्जैक्टली मंत्र 1 से मतलब नहीं है उसका, वो आगे भी जा सकता है। हाँ, वही है प्रभु जी, मैं पाठ को मंत्र से जोड़ रहा था, बाकी वो हम्म। टैली नहीं हो रहा। जी 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 जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको हम एक बार और चेक करके इसको फिर मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, ठीक क्योंकि है प्रभु जी, हरे इसके कृष्ण। अंदर मंत्र जो है इन्होंने पूरे 15 तक दे रखे हैं। ओके, ठीक है प्रभु जी। आ, ठीक है। हाँ। जी प्रभु जी, आपका रीनेम नहीं हुआ अभी तक, शायद इसलिए कह रहे हैं क्या कुछ। Yes, bro. Yes, bro. Yes, yes, yes. Thank ओके you. Thank you. Thank you. Hare Krishna. प्रभु जी, किसी से हेल्प लेके आप परमानेंटली अपने जूम में इसको कीजिए अपने, है ना पॉसिबल। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 जो है हमारा, इस ईशोपनिषद की हैंडबुक में सभी के पास है, बंद पुस्तक का मूल्यांकन का। तो इसके अंदर पार्ट 1 का प्रश्न नंबर 1 है, मन और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान की तुलना में वैदिक ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का अधिक प्रामाणिक स्रोत क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप में से जिसने लिखा है, जो जिसने ढूंढ के इसका आंसर लिख रखा है, वो आप हैंड रेस करें और उसको थोड़ा सा हमें बताएं कि किस प्रकार से इसका आंसर होगा। आप चाहें तो इसको अपनी जो हमारी ईशोपनिषद की पुस्तक है, इसमें से भी आप बता सकते हैं कि देखिए इस पेज नंबर के ऊपर इसका आंसर हमें मिल सकता है। तो आनंद वासुदेव प्रभु, आप बताइए इसका आंसर। अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसका मैंने लिखा है वैदिक ज्ञान अमोघ है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रभु जी, बुलंद आवाज आ रही है आपकी। जी, वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि वैदिक ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आया हुआ ज्ञान है। हम्म। वैदिक ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा जी को, तत्पश्चात ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से उनके शिष्यों को, वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी से उनके पुत्र सुखदेव जी और अन्य शिष्यों से होता हुआ हम तक पहुंचता है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। जबकि अन्य स्रोतों से आया हुआ ज्ञान त्रुटिपूर्ण होता है, क्योंकि बद्ध जीवों की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। उनसे प्राप्त ज्ञान भी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान मन तथा इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की तुलना में अधिक प्रामाणिक है। जी प्रभु जी, इसका हम आगे और देखेंगे और बाकियों ने, भक्तों ने क्या आंसर लिखा है, उसके बाद फिर फाइनल अपन करते हैं। अति सुंदरी माता जी, आप बताइए। आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैंने इसका लिखा है, मन और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान की तुलना में वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिक प्रामाणिक स्तोत्र इसलिए है क्योंकि वैदिक ज्ञान अमोघ है और ये साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ है, अतः इस ज्ञान का स्तोत्र दिव्य है।
वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया है और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। वे निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वे मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए वैदिक ज्ञान प्रामाणिक स्तोत्र है। बढ़िया माता जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैमरा ऑन करके जो करेंगे उसका हम आंसर सुनेंगे। पवित्र सखी माता जी, आप कोई कैमरा ऑन कर सकते हैं अभी? तब तक मैं इच्छा देवी माता जी से सुन लेते हैं हम लोग। माता जी आप बताइए। मुझे कर लिया। अच्छा चलो, इच्छा देवी माता जी को बोलने दीजिए अभी, उसके बाद ठीक आपका। ठीक। माता जी आपका म्यूट हो गया जी। माता जी बार बार म्यूट हो रहा है आपका ना। आप ठीक है, आप ठीक है। क्यों हो रहा है? पता नहीं क्या इशू हो रहा है आपके यहाँ पर। अब हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। सादर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मैंने बहुत छोटा शॉर्ट में लिखा हुआ है। और नहीं माता जी, थोड़ा कोशिश करें अच्छे से। चलो जितना लिखा है बताइए आप। हाँ, मन और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि ये 4 दोषों से युक्त है, जबकि वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ है। अतः इसी ज्ञान का स्रोत दिव्य है। बस इतना लिखा है। बढ़िया माता जी, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। अति सुंदरी माता जी और आनंद वासुदेव प्रभु ने अच्छा लिखा। स्पेशली अति सुंदरी माता जी ने वो 4 दोषों के लिए भी लिख रखा है, वो भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो हम वो चारों दोषों को भी मेंशन करके, जो हमारी इंद्रियों के अंदर है, उस तरीके से हम मेंशन करके इसको पूर्ण कर सकते हैं ना। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, पवित्र सखी माता जी, आप कैमरा ऑन करके बता सकते हो माता जी। कृष्णा माता जी। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। ये वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य के पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। ये भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। पहला, वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। दूसरा, वह मोहग्रस्त होने पर का पात्र होता है। तीसरा, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा, इसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय से प्रथम प्रदान किया है। ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों के में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। बढ़िया लिखा आपने, धन्यवाद। इसके बाद पुनीत पटेल प्रभु, आप बता सकते हैं प्रभु जी, कैमरा ऑन करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे अच्छा, ड्राइविंग कर रहे हैं आप? तो ये थी कि मेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाती ना। मैं अभी थोड़ा ट्रेवल में हूँ, शाम तक पहुंचूंगा मैं। अच्छा चलो ठीक है प्रभु जी, आप ड्राइव कीजिए, सेफ ड्राइव करें आप। ठीक है, इधर उधर जी ध्यान मत है ना। नहीं नहीं, बस सुन रहा हूँ मैं। सुन रहा हूँ, मैंने कहा फिर आराम से एक बार रिकॉर्डिंग देख लूंगा, सुन लूंगा। जी प्रभु जी, जी जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा आज पहला प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सभी को जो है इसका आंसर मिल गया होगा कि किस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे को वैसे डाउट है कि आपका किसी का कोई डाउट रहा होगा। हरिनाम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने है। श्यामानंद प्रभु आप हैं ऑनलाइन? आप आइए प्रभु जी, कुछ कहेंगे तो आप प्लीज।
अनम्यूट कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आंसर इसका यही हमने भी लिखा है, वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि अच्छा, यह साक्षात भगवान से प्राप्त होने वाला है। गुरु और शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर के आगे चल रहा है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उचित था। इस तरह ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्च शब्द पुरुषोत्तम भगवान कहलाते हैं, जो इस बात की संकेत करते हैं कि वे शब्द की भौतिक बहुत भौतिक पुरुष द्वारा नहीं है, भौतिक पुरुष द्वारा नहीं है। संसार भौतिक संसार वाले जीव से चार दोष होते हैं। वह निश्चय रूप से ही त्रुटि करता है। वह मोहग्रस्त होता है। ठीक है, इतना ही लिखा है प्रभु जी। बहुत बढ़िया हरे प्रभु जी। कृष्ण। 4 दोष आप लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप हैंड रेज कर देंगे तो हम आपको सुनेंगे। आपका हैंड रेज मुझे दिखाई नहीं, इसलिए हम पूछ ही नहीं पाए आपसे, जी प्रभु जी। है ना। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। धन्यवाद हरिनाम प्रभु। आप बहुत प्रभु जी। अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, डेली मॉर्निंग के अंदर भी जुड़ते हैं आप, और काफी अच्छा भाव रहता है आपका। हम चाहेंगे कि आप अच्छे से और हमको दर्शन देते रहें लगातार। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार भगवान का साक्षात्कार आध्यात्मिकता की पूर्ण समझ है? किस प्रकार भगवान का साक्षात्कार आध्यात्मिका की पूर्ण समझ है? आप में से जो इसका आंसर करना चाहें वो आप हैंड रेस कर सकते हैं। Prabhuji, can we discuss in English also a little bit? आ, इसके लिए हम लोग इसके लिए वी विल प्लान समथिंग कि इंग्लिश के लिए भी वी विल कि हम कुछ आंसर कर सकें। बट फॉर द sake of, because people who has written in the answer in Hindi, they can read in Hindi only. I'll Yeah, what all right. but what we will do, we will if required, we will translate in English whatever is the answer is there. Okay. If you are having doubt Lalit, on the particular basic question, points, we will like write. the basic points. The basic points like how we are, we have four vices in us, one is fault finding, one is deceitful, telling lies, and more grasa. So if this can happen a little bit in English, thoda sa revision Yes, easy ho jayega, Prabhu just ji. for the sake of just summarize for the answer of the question one. So it was main thing was that this Vedic knowledge is coming from the Guru Parampara, and that's why it is authentic. And the other thing that our senses are having the four faults. So that's why this knowledge is not authorized. That is the main you can summary of that answer. Although elaboration is required from the book itself. Okay, Mataji. Yeah, sure, sir. ओके, सो वी विल मूव टू अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आनंद वासुदेव प्रभु आप आंसर कर रहे हैं, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जी, निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण भगवान की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति केवल उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति उनके सारे दिव्य स्वरूपों, सत, चित तथा आनंद की अनुभूति है। इसलिए भगवान का साक्षात्कार आध्यात्मिकता की पूर्ण समझ है। इतना ही जी लिखा है प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसके बाद में श्यामानंद प्रभु से चाहूंगा। श्यामानंद प्रभु, हमारा जो तरीका है वो सही है या नहीं है? आप थोड़ा सा हमें गाइड करें प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत नाम तो सब भक्तों को प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हम तरीका हम बताने वाले कौन है? तरीका तो प्रभुपाद जी ने बता ही दिया है, उसी तरीके पे आप लोग चल रहे हैं। नहीं, हम तो बस ये देखो सोच रहे थे कि जिस हिसाब से हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वाला मेथड सही है या नहीं है कि देखो हम
जानते हैं और सुने हैं वैष्णवों से, संतों से यही सुना है, एन केन प्रकार एन, हमारा मति कृष्णमति होना चाहिए। बस तरीका किसी का कुछ भी हो जाए, नहीं तो अगर हम तरीके पे टिके रहेंगे तो फिर तरीके से अटैच्ड हो जाएंगे, भगवान से नहीं हो। बढ़िया प्रभु जी। ये चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हमारा यहाँ पे यूथ फेस्ट है 5 अक्टूबर को अमृतसर में, तो हम्म। अराउंड हम 5 to 6,000 स्टूडेंट्स को हम लेके आ रहे हैं। तो लोग पूछते हैं प्रभु जी कैसे रजिस्ट्रेशन करें, मैं बोला आप चाहे तो सर नीचे करो पैर ऊपर करो, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी प्रकार से भक्ति भी ऐसी है कि अगर हमें जैसे मर्जी हो, कृष्ण के प्रति हमारी मति लगनी चाहिए। हर व्यक्ति का अलग अलग स्टाइल है, हर व्यक्ति के लिए भगवान ने अलग अलग मेहनत किया, अलग अलग वो क्या बोलते हैं वो सांचा बनाया जिसमें हम अलग अलग बन करके आए। तो हमें उस प्रकार से ही एक्ट करना चाहिए। आज संसार में सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर देखा जाए सबसे बड़ी समस्या एक ही है संसार में आज, कि लोग दूसरे को कॉपी करते हैं और दूसरे को कॉपी करके दुखी रहते हैं। ये चीजें जैसे हमारे अभी क्लास में 2-3 भक्त दिख रहे हैं, हरि भक्त प्रभु ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हरि भक्त प्रभु नहीं बन सकते। ये जो अमृतसर वाले हैं वो सब जानते हैं इनको, कि दूसरा हरि भक्त प्रभु कोई जन्म नहीं ले सकता इस धरती पे, चाहे हरि भक्त प्रभु के अंदर कुछ लोगों को अच्छाइयां दिखे चाहे कुछ लोगों को बुराइयां दिखे, ये सिंगल पीस श्यामलाल है। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। आपकी तुलना कोई धन- नहीं कर सकता प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। मैं आपकी, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? आप बहुत ग्रेट है, बहुत महान है आप। मैं महान हूँ? कौन सा वाला महान बोल रहे हैं? पंजाबी वाला? पंजाबी वाला महान नहीं, दूसरा होता इतने लोगों को भक्ति में लगा रहे हैं, है। आप महान नहीं तो क्या है। तो इसी प्रकार से हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें किसी के कॉपी पेस्ट में नहीं जाना चाहिए, और अगर हम कॉपी पेस्ट में लगे रहे तो जीवन में हमें कॉपी पेस्ट जरूर कर लेंगे लेकिन भक्ति नहीं मिलेगा। तो मेरा यही है, इसलिए विधि कुछ भी हो सकता है। आप देखो हर एक गोस्वामियों की विधि अलग अलग थी भक्ति करने की, जितने भी हमारे गोस्वामी हुए हैं सबकी भक्ति करने की विधि अलग अलग थी। जीव गोस्वामी ने जोर दिया शास्त्रों पे, शास्त्रों को लिखने के ऊपर, रूप गोस्वामी ने किसी और चीजों पर जोर दिया, सनातन ने और चीजों पर जोर दिया, रघुनाथ दास तो विनम्रता की इतनी बड़ी मूर्ति। तो अलग अलग गोस्वामी अलग अलग चीजों के लिए, आज तक मेरे को नहीं लगता है संसार में कोई भी दो या एक से अधिक कोई भी है जो कि एक ही माइंडसेट से है। तो इसलिए विधि में प्रभु जी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी आप लोग ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, आप आप लोग ज्ञान एक दूसरे को दे रहे हैं, अच्छी बात है, ले भी रहे हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद, लेते रहिए। हमें प्रसन्नता होती है कम से कम इतने लोग भक्ति में लगे हुए हैं। चाहे मैं नहीं लगा हूं अलग बात है, लेकिन आप लोगों की कृपा से हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग बस आशीर्वाद देते रहिए हमें कि हम भी थोड़ा भक्ति कर लें, और भक्ति तो नहीं हो पाएगी लेकिन आशीर्वाद देते रहिए कि हम भगवत धाम चले जाएं आप लोगों के कृपा से। आप ही बस के इतना ही प्रयासों हम से आपसे प्रभु जी आशा हमें करेंगे। आप ही के प्रयासों से हमें प्लेटफॉर्म मिला है प्रभु जी, बहुत बहुत आभार आपका। वो प्लेटफॉर्म मिला लेकिन ट्रेन चली गई ना प्रभु जी, हम ट्रेन में बैठ नहीं पाए। आप पहले ही डेस्टिनेशन की राह में काफी आगे हैं, हम तो अभी पीछे पीछे आ रहे हैं आपके। धन्यवाद, आप लोग सीरियसली आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं बीच में आकर करके ये बोलते हैं ना उसको मजाक मस्ती कर कर करके आपका माहौल हम खराब करने के लिए आ गए, क्षमा करिए। और हमें आशीर्वाद दीजिए आप सब भक्त लोग, हम कुछ कर पाए अपने जीवन में प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए। जब ये दोनों प्रसन्न होंगे तो भगवान तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई काम नहीं करता हूँ मैं। जी जी अब भगवान की प्रसन्नता, भगवान तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे जब गुरुजी और प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे सारंग ठाकुर प्रभु बैठे हुए हैं, और सारंग ठाकुर प्रभु भी हमें आशीर्वाद दें। ये भी हमारे एकदम नेक्स्ट पक्के वाले भक्त हैं, एकदम डेडिकेटेड भक्त हैं एकदम, और धाम में बैठे हुए हैं। धाम से आशीर्वाद करें हमें गोवर्धन से। धन्यवाद आप सब भक्तों का। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। गोवर्धन यही तो
हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत आभार आशीर्वचनों के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि जो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी इस भक्ति शास्त्री कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सभी गुरु महाराज और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए अपने को शुद्ध भाव से, जो वाकई में भक्ति शास्त्री बनने का एक भाव है, उसी भाव से इस कोर्स को करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अटेंटिवली क्लास अटेंड करके और मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले पाएँ, स्पेशली उन फैकल्टीज़ का, जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें दे रही है, उतने ही डेडिकेशन से हम भी अपना समय निकाल पाए। तो अभी हरे ज़्यादा से कृष्णा। हरे अब कृष्ण मैं प्रभु। इसमें फैकल्टी की बात बोले तो मेरे उसमें कुछ बोलना ऐड करना चाहता हूँ। जी जी जी। दो तीन बातें बड़ा ध्यान रखिए कि जो भी फैकल्टी आ रहे हैं, ये ऐसे फैकल्टी हैं जो निष्काम है, किसी कामना से नहीं आ रहा है। और यही एक भक्ति को ट्रांसफर करने की योग्यता होती है कि एक के हृदय से दूसरे के हृदय में भक्ति तभी ट्रांसफर होती है जब कोई व्यक्ति निष्काम होता है और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम कृष्ण को बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो गोविंद का विश्राम हमेशा भक्तों के हृदय में होता है। और ऐसे भक्त जो निष्काम रूप से सेवा में लगे हुए हैं 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल से, तो उनके हृदय में विश्राम नहीं करेंगे तो हमारे जैसे दुष्टों के हृदय में करेंगे। आप सब लोग भक्त हैं, आप लोगों के हृदय में करते होंगे। मैं तो अभी भक्त बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अभी तो दुष्ट ही हूँ। गुरु महाराज जब भी मेरे को मिलते तो बोलते तो दुष्ट कब सुधरेगा। तो मैं बोला महाराज आपकी कृपा हो गई है, कभी न कभी सुधर ही जाऊंगा मैं। तो अभी हम, लेकिन यही चीजें बड़ा ध्यान रखिए, रिस्पेक्ट जितना करेंगे ना उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि आप तो कुछ दे तो नहीं रहे ना। आप एक ही चीज दे सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट से ही भगवान मिलेंगे। और क्योंकि गुरु और वैष्णवों को अगर रिस्पेक्ट गरम हमने करवा कर छोड़ लिया, देना बेटा। गुरु और वैष्णवों को हमने रिस्पेक्ट कर लिया, तो मुझे लगता है कि हमें भगवान यही देख के प्रसन्न हो जाता है, कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो देखो ना, प्रभुपाद जी के मिशन में आप देखिए, शिला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का जिन्होंने जिन्होंने प्रयास किया, कहाँ गौ मांस खाने वाले कितने सन्यासी बन के बैठे। बिल्कुल सही है। सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों के आशीर्वाद से और उनको प्रसन्न करने की इच्छा से और उनके प्रति श्रद्धा और भावना से। तो इस चीजों को समझिए और उनको ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब लोग पहले पहुंचिए क्लास में, उनको सुनिए और उनको सुन कर करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करिए। हमें घर बैठे ऐसे संत लोग समय निकाल के दे रहे हैं। अब देखिए, आज प्रभु जी गए हैं ऑपरेशन के लिए, तो आप सब लोग उनके लिए प्रार्थना करिए। वो हमारे टीचर हैं। स्पेशली एक एक माला एक्स्ट्रा जप करिए, प्रभु जी को रिपोर्ट दीजिए, प्रभु जी का स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करिए, और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे दुष्टों को तार सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो इस श्यामानंद प्रभु जैसा कह रहे थे, उस प्रकार से हमें अपने भाव को प्रॉपरली रखना चाहिए, क्योंकि स्पेशली जो फैकल्टीज है वो बहुत ही सीनियर फैकल्टीज है और उनको सुनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं लोग। और कई लोगों को मौका नहीं मिलता उसे सुनने को, और हमको घर बैठे उनको पूरा क्लास, पूरा कोर्स सुनने को मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, ये कृपा है भगवान और गुरु परंपरा की, हमें ऐसे वैष्णवों को सुनने को मिल रहा है इतनी आसानी से। तो इसको थोड़ा सा हमें वैल्यू जरूर दें और अटेंटिवली सुने। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरे प्रश्न के ऊपर हम चल रहे थे, जो कि है कि किस प्रकार भगवान का साक्षात्कार आध्यात्मिकता की पूर्ण समझ है। इसमें आनंद वासुदेव प्रभु ने आंसर दिया था। अब हम जो अभी तक आंसर, रामा माधुरी माता जी, आप इसका आंसर बताइए, क्या लिखा है आपने। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बताइए। प्रभु जी, मैंने लिखा है, वेदों का कहना है कि आध्यात्मिक की पूर्ण समझ को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, हम अधिक से अधिक जीना चाहते हैं और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की तथा भक्तों की सेवा करना है। नंबर 2, मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं। नंबर 3, यदि हम कर्म कांड में उलझे रहेंगे
तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, तो यह हमारी अपूर्ण समझ है। नंबर 4, जब हम भगवान की सेवा में रहेंगे तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। नंबर 5, हम भगवान की कृपा से ही भौतिक बंधन से छूट सकते हैं, क्योंकि भौतिक बंधन के कारण ही हमें कर्म बंधन में बंधना पड़ता है। भगवान को जानने के लिए और उनका आत्म साक्षात्कार करना आध्यात्मिकता की पूर्ण समझ है। इस प्रकार भगवान को समझना ही आध्यात्मिकता का पूर्ण उद्देश्य है। इससे मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है और हमारे कर्म मुक्तिदायक बनते हैं। हमारा जीवन अपनी वास्तविक स्थिति कृष्ण का नित्य दास को प्राप्त करना है। हरे जी कृष्णा माता प्रभु जी। जी, अच्छा आपने एलोबरेट करके लिखा है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। सारंग ठाकुर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। मैंने लिखा इसका, जैसे हम बिना वैज्ञानिक परीक्षण के अपनी माँ की बात स्वीकार करते हैं कि हमारे पिता कौन हैं, वैसे ही हमें गुरु और शास्त्र जैसे प्रमाणिक स्रोत से ज्ञान स्वीकार करना अध्यात्म की पूर्ण समझ। आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी प्रभु जी, थोड़ा सा क्लियर आवाज नहीं आ रहा था। हरे ना, जा रही है अपनी आवाज? हाँ अभी थोड़ा ठीक है प्रभु जी, बताइए। जी मैंने लिखा, जैसे हम बिना वैज्ञानिक परीक्षण के अपनी माँ की बात स्वीकार करते हैं कि हमारे पिता कौन हैं, वैसे ही हमें गुरु और शास्त्र जैसे प्रमाणिक स्रोत से ज्ञान स्वीकार करना आध्यात्मिकता की पूर्ण समझ है। हाँ वो काफी अच्छा लिखा है प्रभु जी, शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है। लेकिन प्रयास करें हम उसको थोड़ा सा और इलोबरेट करने की, है ना, थोड़ा सा और इसमें से निकालने की, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत आभार प्रभु जी। हरे कृष्ण। रसाला गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या आपका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, किस प्रकार से आपका प्रोनाउंस करते हैं नाम? एक्चुअली रसाला गोपाला दास बोला था रसाला ही बोलते हैं ना इसको, है ना? रसाला गोपाला दास। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान को हम 3 रूप में समझ सकते हैं। ब्रह्म जो कि सत्य रूप में रहते हैं, परमात्मा में सत्य और चित्त दोनों फीचर को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, दोनों लक्षण हैं। और भगवान में सच्चित आनंद तीनों लक्षण हैं, इसलिए भगवान जो है पूर्ण अनुभूति है आध्यात्मिकता की। प्रभु जी हमें इसके, अच्छा ठीक है आप पूर्ण कीजिए अपना। और गीता में भी भगवान कहते हैं, तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम दत्तामी बुद्धि योगम तम ये नानुयंती थे। तो भगवान को यदि हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, ऐसा गीता अनुसार सीखा प्रभु जी इसका जो आपने आंसर लिखा है अपनी ईशोपनिषद की बुक में से, आप रेफर बता सकते हैं किस जगह इसका आंसर है? पहले श्लोक में ही परपोर्ट में है। कौन से पेज पे, पेज नंबर कुछ अगर ध्यान है? मेरे पास ऑनलाइन है प्रभु। अच्छा ओके ओके, चलो ठीक है फिर हम देखते हैं उसको। चलिए धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरि बोल। संपा माता जी। पहले श्लोक में ही प्रभु जी, पहले श्लोक के तात्पर्य से ही बोल रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। मेरे को प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी मेरे को ठीक करना पड़ेगा, दोनों ही लिखा है मैंने, तो मैं इसके बारे में मैं पूछना नहीं चाहती हूँ, इकाई के बारे में पूछना चाहती थी। मैं एब्सेंट थे, मैं थोड़ा रिहर्सल में गई थी, तो इसीलिए इकाई के बारे में समझा दिए थे, लेकिन मैं नहीं समझ पाई इकाई के बारे में। आप थोड़ा बता दीजिए इकाई। इकाई मतलब माता जी समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं? हाँ इकाई, यहाँ पे जो लिखने को मेरे को आया इकाई, तो इकाई की ब्रह्मो प्रयास कहने की आवश्यकता नहीं होता है। इकाई कहाँ पर है, कौन सा प्रश्न की कह रहे हैं मैडम माता जी? मैं इस क्वेश्चन के आंसर में ही बोलती हूँ। इकाई इकाई कोई पर्टिकुलर प्रश्न इसी जो पार्ट 2 के पहले प्रश्न है उसी के लिए बता रहे हैं आप?
नहीं प्रभु जी, यहाँ पे 2-3 बार आए थे इकाई का वर्ड, इकाई वर्ड। आप यहाँ पे सेकंड पहला स्तुति में है, ईशो स्तुति में है, पहला अध्याय में भी नहीं गए मैं। अच्छा, हाँ, इस स्तुति के अंदर इकाई शब्द कहीं लिखा हुआ है इसमें? तो इकाई का मतलब इकाई को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं माता जी। जैसे यूनिट होता है ना, उसको एक इकाई बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे गिनती करते हैं तो एक यूनिट क्या है, एक नंबर इज द यूनिट। और जैसे कोई मेजरमेंट करना है तो उसकी यूनिट क्या है, मीटर इज द यूनिट। मतलब इसकी जो मिनिमम एक जो वैल्यू रहती है उसको एक इकाई बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है माता जी। आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा माता जी? आप म्यूट है माता जी, एक बार थोड़ा अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिखा है ऐसे करके। जी। भगवान पूर्णम सर्व प्रकार से पूर्ण है, उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहती हैं। परम पूर्ण भगवान में अनन्य शक्तियां होती हैं और वे सब उन्हें उनके समान पूर्ण होते हैं। इस तरह यो दृश्य भौतिक जगत की अपने में पूर्ण है। जीव वो 24 तत्व जिनका जो भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्रकट है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा शरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई की इकाई यहाँ पे लिखा है, इसीलिए पूछा। तो इसकी अन्य इकाई की ब्रह्म प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्णों की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और सब ब्रह्म काल अवधि पूरी हो जाती है। मैं यही लिखा है प्रभु जी। बढ़िया बढ़िया लिखा है माता जी। ये पेज नंबर आप बताएंगे ईशोपनिषद का कौन सा पेज में से है ये? ये शायद होगी, मैं अभी तो ये नहीं, मतलब मैं मंत्र बहुत मंत्र मंत्र एक में से शायद आपने लिखा होगा, ईशा ईशा विदम सर्व व्यक्ति, वो वाला नहीं श्लोक। प्रभु जी, मैं इसको एक से नहीं लिखा है, मैंने ईश्वर स्तुति जो जहाँ पे है ना, सेकंड पेज से लिखा है अच्छा शायद। अच्छा, सेकंड पेज जो है इसके अंदर हाँ जो है। हाँ हाँ, परम पूर्ण भगवान से अत्यंत शक्तियाँ प्राप्त होती है, वहां से लिखा है शायद। मैं अभी पता नहीं चल रहा है, बहुत पहले लिखा है तो इसीलिए। अच्छा, इसमें इकाई शब्द आ रहा होगा कहीं। हाँ, हाँ ये हाँ ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरीके हाँ का इकाई शब्द है। मतलब इकाई हाँ मतलब ये हो गया कि भगवान से निकलने वाला बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से मल्टीपल चीजें, मान लो कि एक ग्रुप ऑफ द थिंग्स है, बहुत सारी ग्रुप है, उनमें से एक सबसे एक सिंगल यूनिट मिलके ही मल्टीपल यूनिट बना, तो वो एक इकाई के लिए इसके अंदर मेंशन कर रखा है कि ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जीवात्मा है तो जीवात्मा एक अपने आप में एक इकाई है, और इतनी सारी जीवात्माओं में एक इकाई है, तो उसको अलग से हाँ, बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अब अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। मतलब हाँ, समझ गई मैं। इसके अलावा जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अ, प्रमीला माता जी, आप बताइए इसका आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। और बाकी भक्तों से निवेदन है, अगर आप इसमें जो हम आंसर बता रहे हैं उसमें अगर आप इसका पेज नंबर भी बता सके ईशोपनिषद का तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब तक माता जी बता रही हैं, आप जो आगे आंसर है उनका किस पेज नंबर से आपने लिखा है वो अगर बता दें तो और थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। धन्यवाद जी माता जी। निम्न प्रकार से माता जी, भगवान माता जी। निम्न प्रकार से भगवान अर्थात कृष्ण का साक्षात्कार हरि बोल अध्यात्म। माता जी। हरे आपका कृष्ण। नाम नागपत्नी माता जी है शायद ना? जी प्रभु जी। हाँ, मैं क्योंकि इसमें मैंने प्रमीला माता जी बोला ना, आपका नाम नागपत्नी माता जी। ठीक। हाँ, भगवान अर्थात कृष्ण का साक्षात्कार आध्यात्मिकता की पूर्ण समझ है। पहला, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। दूसरा, कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण में स्वीकार करते, चाहे वो आध्यात्मवादी या निर्विशेषवादी या मायावादी हो, जिसे सामान्यतया वेदांती कहते हैं, जिसमें शंकराचार्य प्रमुख है। दूसरे प्रकार के आध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, जैसे रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी।
दोनों ने, शंकर संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, इसके अंदर आपने ये तो बता दिया कि भगवान को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन किस प्रकार से पूर्ण है वो थोड़ा सा हमको इसमें बताने की आवश्यकता है। जैसा कि इस वाले जो प्रश्न अपना दी जो ईशु स्थिति है, इसमें भगवान कैसे पूर्ण है उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, उसमें से थोड़ा इसमें एलोबरेट कीजिए। जैसे अभी संपा माता जी ने भी जो बताया था उसके अंदर काफी कुछ कि हमको रीजन देना है कि वो पूर्ण क्यों है। ठीक है ना, इसमें तो थोड़ा सा आप कोशिश करें इसको पूर्ण वाला चीज बताने के लिए, है ना। ओके, ठीक है प्रभु जी। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। ब्रज विलासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। राम माता जी। प्रभु जी, मैं जो समझ पाई हूँ कि जो ईश स्तुति है जिसमें है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुण्यात् पुण्यमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो भगवान है वो परिपूर्ण है, तो उनसे निकलने वाली जो चीज है वो भी पूर्ण है, और जो विशेष रह जाता है, जो बैलेंस रह जाता है, वो भी पूर्ण है। तो इस तरीके से भगवान परिपूर्ण है। तो क्योंकि भगवान परिपूर्ण है और इसी वजह से भगवान को जो साक्षात्कार कर पाता है वो आध्यात्मिकता की पुण्यता है। तो भगवान पे कोई नियम लागू नहीं है, आध्यात्मिक नियम कोई लागू नहीं है। भगवान की शक्तियां असीम है और भगवान के अनंत गुण हैं। तो अगर हम उस तरीके से देखें तो इस तरीके से भगवान पूर्ण है। और जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है कि, या ईशोपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान जो है पूर्ण है। और अगर निर्विशेष रूप में भी अगर कोई भगवान को पूजता है तो वो भी भगवान को ही पूज रहा है, लेकिन वो पूर्ण तरीके से वो अनुभूति नहीं है, वो अधूरी अनुभूति है। तो इसीलिए अगर उनको साक्षात्कार रूप में पूजेंगे तो वो पूर्ण आध्यात्मिक समझ है। जी हरे माता जी, कृष्णा। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, मैंने लिखा है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज सच्चिदानंद विग्रह। Realization of impersonal Brahma is realization of his Sat feature or his aspect of eternity, and Paramatma realization is realization of his Sat and Chit features, his aspects of eternity and knowledge. But realization of the personality of Godhead or Bhagwan realization is of all the transcendental features, Sat, Chit and Anand bliss. When one realizes the Supreme Person or Bhagwan, he realizes these aspects of the Absolute Truth in their completeness. Hence, Bhagwan realization is the most complete understanding of transcendence. ठीक है माता जी, इट इज ए गुड आंसर। और इसको मेरे ख्याल से परफेक्ट है। और हमारी माता जी पृथ्वी माता जी हैं शायद यहाँ पर ऑनलाइन अभी, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। शी वांटेड द आंसर्स इन इंग्लिश ओनली। तो माता जी हैं अभी, सविता माता जी शायद हैं तो सही से। चलिए, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट No, Prabhu, thank you so much. I wanted little bit of discussion in English that helps. या That really helps. Yeah, पर अच्छा लगता है, हम थोड़ा सा ना और better feel करते हैं. yeah, correct. You can contact to Vanda Mataji if any doubt is there in the answers. Huh? Yeah. It's just a mutual discussion helps, प्रभु जी। जैसे आप अभी बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं, सब हिंदी में बोल रहे हैं। It's very interesting ना, हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं थोड़ा इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। So that is also adding to, हम लोग recall कर पा रहे हैं। So I'm able to recall, okay, इसका आंसर ये है माइंड में, so if this question comes, I will write this answer. So both ways, प्रभु जी, हिंदी इंग्लिश both ways it is very beneficial. No doubt. Okay माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट हमारे बोरनाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ऐसा लिखा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा है कि अगर कोई भगवान का साक्षात्कार कर लेता है तो भगवान पूर्ण रूप से सत, पूर्ण रूप से चित तथा पूर्ण रूप से आनंद, और उसको ये भी समझे कि समझ में आ जाता है कि ये तीनों से बना भगवान का शरीर है, वो रूप निराकार नहीं है, इसलिए उसे विग्रह कहलाते हैं।
उदाहरण स्वरूप यदि कृष्ण को कोई भोजन अर्पित किया जाता है, वे सब कुछ खा जाता है, परंतु वे सब कुछ छोड़ भी देते हैं प्रसाद के रूप में। इस प्रकार भगवान पूर्णता है, भगवान पूर्ण है। आपकी बातें बिल्कुल सही है। इसमें कोशिश लेकिन हमको ये करनी है, क्योंकि हमको जो आंसर है ईशो उपनिषद के संदर्भ में लिखना है। आपने जो लिखा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ईशो उपनिषद के अंदर उसके रीजंस कुछ और दे रखे हैं, है ना। तो कोशिश करें हमको कि ईशो उपनिषद की बुक के अंदर जो टेक्स्ट निकाल के उसमें से हम लोग आंसर करें, है ना। सो इट विल बी मोर एक्यूरेट व्हेन वी गो विद दिस, है ना। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मंदोदरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने लिखा है, परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया, लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रक्षिप्त सकारवादी थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे है, और आगे फिर भी वे इसकी पुष्टि करते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा ये पूर्ण हुआ। ऋषिरु प्रभु, आप अगले प्रश्न का उत्तर हमें बताइएगा, है ना। अभी हम अगले प्रश्न पे जाते हैं, क्योंकि फिर समय एक ही प्रश्न में निकल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीवात्मा किस प्रकार अपनी पूर्णता की अनुभूति कर सकता है। अब अभी तक हम भगवान के साक्षात्कार में पूर्णता समझ रहे थे। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न है आपका, जीवात्मा किस प्रकार अपनी पूर्णता की अनुभूति कर सकता है। तो अब इसका आंसर हमें कौन बताएगा। ममता माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवात्मा को पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस पूर्ण की सेवा में लग जाए। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक कि वो संपूर्ण शरीर से जुड़ा रहता है। मीन्स मैंने शॉर्ट लिखा है प्रभु जी, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है। अच्छा, ठीक है। ओके, नहीं ये अच्छा लिखा है आपने, मैंने और लिखा है। और निकाले हैं। हाँ हाँ, तो इसके अंदर जो अपना जो पेज नंबर 3 है अपना ईशोपनिषद, पेज नंबर 3, हाँ पेज नंबर 3 हाँ ईशोपनिषद का फर्स्ट स्तुति वाले उसमें से हाँ, लास्ट पैरा। जी जी, पेज नंबर 2 पे भी है और उसके बाद 3 के ऊपर भी है। इन दोनों में से हम इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद माता जी। इसके बाद हम निशा माता जी, आप इसका आंसर बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने लिखा है यही कि मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, सांप्रदायिक, आध्यात्मिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहित भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। जी माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण माता जी। ये उसी प्रकार से जैसे एक मशीन का जो कोई पुर्जा है, कोई बोल्ट है, वो नीचे गिर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही उस मशीन से जुड़ जाता है, जैसे मान लो कार, ये BMW कार है, 1 करोड़ की कार है, उसमें एक पुर्जा लगा हुआ है, जब रोड पे गिर गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर कार के अंदर जुड़ गया तो वो 1 करोड़ की वैल्यू के साथ उसकी अहमियत हो गई। तो उसी प्रकार से पूर्णता जीव कब होएगा, जब वो भगवान से कनेक्टेड होगा। तो ये इसके अंदर हमारे पेज नंबर 2 और 3 पे है ये। तो हम सोचते हैं कि ये वाला प्रश्न काफी कुछ भक्तों ने कर लिया है। हम आप सभी जो है हैंड रेज अपन जो कर रखे हैं उनमें से नया कोई है। हाँ, प्रियासी यमुना माता जी, आप एक बार बताइए, आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है। हरी बोल। प्रियासी यमुना माता जी कहाँ चले गए। चलिए, आपका हैंड शायद नेटवर्क में इशू आया गया है माता जी का। तो कोई नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद फिर देखेंगे इनका। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मंत्र एक पे आ जाइए। ईशु स्तुति के बाद
जो मंत्र 1 है उसका प्रश्न है ये, पार्ट 3। तो इसमें मंत्र 1 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यदि सब कुछ कृष्ण का है तो क्या मैं आपका कपड़े धोने का साबुन बिना पूछे ले सकता हूँ कि भैया ये तो कृष्ण का है, तुम्हारा थोड़ी है, तो क्या मैं ले लूँ इसको? तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हमने लिखा है, तो आप बताइए क्या क्या हमारी समझ में आया है इसके बारे में, और हमारे इस मंत्र 1 में क्या बता रखा है इसके बारे में। ब्रजेश्वर प्रभु, आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है, आप बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसका आंसर जो है मैं जैसे लिखा हूं ऐसा और एलाबोरेट कर सकते हैं। इस संसार में सभी जड़ एवं चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियमित है, किंतु मनुष्य को केवल उन्हीं वस्तु को स्वीकार करना चाहिए जो उसका भाग के रूप में प्राप्त हुआ है। अतएव आपका साबुन को पूछे बिना नहीं ले सकता है। ये शॉर्ट में लिखा हूं, इसको इस पैराग्राफ से एलाबोरेट कर सकते हैं। कौन से पैराग्राफ में है प्रभु जी? ये है प्रभु जी मंत्र 3 का मंत्र 2 का पैरा 2। मंत्र 2 का है, मंत्र नहीं 1 का? मंत्र 1 का पैरा 5। मंत्र 1 का पैरा, हाँ पैरा 5। पैरा 5 मतलब 6 नंबर पेज पे आ गए अपन शायद ना। हाँ पैरा 5 में पैरा 5 बोलने से आपका 6 नंबर पेज में है। ठीक है प्रभु जी। इसको एलाबोरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा इसमें लिखा हुआ है, जी जी। और पॉइंट लेके एलाबोरेट कर सकते हैं। इसका अपन 3-4 लाइन के अंदर इसको आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। रामा माधुरी माता जी, आप बताइए इसको। प्रभु जी यही है ना मंत्र 3 का पहला क्वेश्चन, यदि सब कुछ भगवान का है तो मैं आपका कपड़े धोने का जी साबुन जी बिना पूछे जी ले जी। सकता हूँ? जी प्रभु जी मैंने तो ये लिखा है, इस संसार में हर वस्तु भगवान की है। भगवान ही प्रत्येक वस्तु के परम यंता, पालक और सर्वे सर्वा हैं। भगवान के अलावा अन्य कोई भी किसी वस्तु का स्वामी नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य को केवल उतना ही उपयोग करने का अधिकार है जो उसके लिए भगवान ने नियत किया है। जो दूसरे की वस्तु है उसको लेना पाप है। यद्यपि साबुन भी वास्तव में कृष्ण का ही है, परंतु भगवान ने उसे उस विशेष व्यक्ति के लिए ही दिया है। अगर हम पूछे बिना उसका उपयोग करते हैं तो वह पाप है और यह चोरी के समान होगा। कृष्ण की व्यवस्था का उल्लंघन है और वैष्णव आचार के विपरीत है। बढ़िया माता जी, बहुत अच्छा से आपने लिखा है, धन्यवाद। अति सुंदरी माता जी, आप और इसका आंसर बताइएगा। जी प्रभु जी, मैंने लिखा है मंत्र 1 हमें ईशावास्य सिद्धांत की शिक्षा देता है, अर्थात इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उनकी संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को ये भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसी की है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए हम किसी का कपड़े धोने का साबुन बिना पूछे नहीं ले सकते हैं। जी माता जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया आंसर लिखा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऋषि रूप प्रभु। हाँ ऋषि प्रभु की जय हो। आप बहुत अच्छे भक्त हैं प्रभु जी, और महाराज जी के प्रिय भी शिष्य हैं। ये बताइए। यह है भगवान कोई वस्तु नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य की वस्तुएं जो आपकी वॉइस कट रही है प्रभु जी। तो एक बार देना, फोन देना भाई। हेलो, ये सब हम सभी मानते हैं कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य की केवल वही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत की हैं। अगर कोई वस्तु किसी दूसरे के उपयोग के लिए है
उससे बिना पूछे हम उस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह वस्तु भगवान ने उस व्यक्ति के लिए नियत की है। हमें ईसावासा सिद्धांत का अपनाना चाहिए, क्योंकि सब वस्तुएं भगवान की हैं, इसलिए उस व्यक्ति के से पूछे बिना हम उसकी साबुन, कपड़े धोने का साबुन नहीं ले सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद। संपा माता जी, आप क्या आंसर देना चाहेंगे इसका? मैं प्रभु जी और कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा है, वही तक ठीक है, लेकिन मैं और बढ़ा है क्योंकि उसने इसी तैयार करने में कठिन श्रम किया है, साबुन तैयार करने में भी इसीलिए श्रम लगी हुई है, इसीलिए ये पॉइंट ठीक लग रहा है कि सब कुछ कृष्ण का ही है। कपड़े धोने की साबुन बिना पूछे नहीं ले सकता हूँ हम लोग, ठीक है इसी माता जी। हाँ। ओके, धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पाठ 4 से है, चैप्टर 4, कर्म, विकर्म तथा अकर्म को परिभाषित करें। आप ईशावास्य के चेतना में किए गए कर्म को कैसे वर्गीकृत करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आप इसका कौन आंसर करेंगे अभी? क्योंकि ये हमारा भगवत गीता से भी रिलेटेड है, ये इसमें कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों चीज आ रहे हैं। कोई ऐसा भक्त जिसने अभी तक आंसर नहीं किया हो? स्टूडेंट तो अराउंड 60 जुड़े हुए हैं, और हम चाहेंगे कि अलग अलग प्रश्न नए नए लोगों से हम लोग आंसर लेते रहें, ताकि हर किसी का आए। यहाँ पर कोई स्पेक्टेटर टाइप से नहीं रहे, सभी पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। कुछ कुछ आप आंसर्स लिखने का कुछ आपने किया हो। चलिए, अभी तो रिपीटेड से ही लेते हैं। आप बाकी उनमें से, आप में से कोई भक्त जो है बताना चाहें तो बताएं। निशा माता जी, आप बताइए इसका आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मंत्र 2 में सेकंड पैराग्राफ में तीसरी लाइन में भगवद गीता में कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो कार्य किसी के नियत कार्यों के कर्तव्यों के अनुसार शास्त्रों में उल्लेखित विधि से संपन्न किए जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं, वे अकर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं और जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है, वे विकर्म कहलाते हैं। प्रभु जी, क्वेश्चन है आगे, आप ईशावास्य में चेतना में किए गए कर्म को कैसे वर्गीकृत करेंगे? इसका मेरे को नहीं मिला है, बस इतना ही किया है मैंने अभी। अच्छा, ओके। ईशावास्य एक्चुअली मंत्र 2 के अंदर ही जो है। चलो, मैं पहले बाकी भक्तों से हम सुनते हैं क्या भक्तों ने लिखा है इसका आंसर। रामा माधुरी माता जी, आप बताइए इसका आंसर। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसके आगे मैंने ये लिखा है, ईशोपनिषद के अनुसार भगवान सर्वव्यापक हैं और सबके नियंता हैं। जब जीव ईशवास्य चेतना में कर्म करता है तो वह कर्म अकर्म कहलाता है। ये कर्म जीव को बंधन में नहीं बांधते और आत्मा को शुद्ध करके भगवान से संबंध स्थापित करते हैं और जीव को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करते हैं। जी जी जी, बढ़िया माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, हमारे अशोक बेहरा प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु कैमरा जी, ऑन करके बता सकते वीडियो हैं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, वीडियो थोड़ा ऑन नहीं कर सकेंगे बस, मैं चलिए, बोल ठीक। सकता हूँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म होता है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए हम करते हैं, कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, वो कर्म होता है। जो भगवान के लिए सेवा किया जाता है उसको कर्म बोला जाता है। और विकर्म ये होता है कि भगवान को छोड़ के जो कर्म हम भौतिक कर्म करते हैं वो सारे विकर्म होते हैं। और अकर्म ये होता है कि जिससे हम हमें मुक्ति मिल जाए, जिस कर्म करते हैं हमें मुक्ति मिल जाए, उसको हम अकर्म बोला जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो पहला हो गया, इसका आगे का आंसर नहीं लिखा आपने। ये इतना ही लिखा हूँ प्रभु जी, ये इसी का ही लिखा हूँ, हाँ, इसी इसका आगे क्वेश्चन का। प्रभु जी, ये तो आपने फर्स्ट पार्ट लिख दिया इस प्रश्न का, सेकंड पार्ट भी आपको लिखना है ना। आप ईशावास्य में चेतना में किए गए कर्म को कैसे वर्गीकृत करेंगे, है ना? ओके, ठीक है। प्रभु जी, बस इन्होंने कर्मा का what he said कि that it releases us from the, he said something else. A karma is like when we perform those
actions like those deeds which are not prescribed as per the scriptures, spiritual injunctions, and that lead us to the again the cycle of birth and death. बार बार जन्म मृत्यु के हमको बंधन में बांधता है। बट ये प्रभु जी ने कुछ और बोला है कर्म के लिए, इन्होंने ये तो नहीं बोला। अशोक बरहर प्रभु ने कुछ और बताया था क्या? हाँ, ये प्रभु जी की हमें मुक्ति दे दीजिए। अकर्म ऐसा कर्म है वो हमें बांधता है, अगर हम वो स्पिरिचुअल इंजंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता एज पर द स्क्रिप्चर्स, इफ यू नॉट परफॉर्मिंग, if you don't understand the laws of nature and if you just go behind laws of nature, then that will come under akarma. विकर्मा जो हमारी फ्री विल को as per our free will, if we don't use our free will in the right perspective, in the right direction, as per the laws of nature, as per again the scriptures and the spiritual injunction, तो वो विकर्मा में आता। पर इन्होंने कुछ और बोला, इन्होंने विकर्मा भी गलत बोला, कर्मा, आई एम रियली सॉरी, नहीं गलत बोला, कुछ और बोला। Okay, नहीं, it's okay. We should correct it if we are something wrong is going on. तो अशोक प्रभु थोड़ा when we perform some activity, some action as per the laws of nature, we understand laws of nature, as per the scriptures, as per the spiritual injunctions, they are called karma. That is the right definition of karma. हम कुछ भी कर्म करेंगे वो कर्म नहीं होगा, either that will be vikarma or that will be akarma, right? But the karma will be as per the scripture. तो कर्म जो है एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें, कर्म क्या है? जो सकाम कर्म हम करते हैं, दैट इज द कर्मा। विकर्मा जो है हमारा वो है जो हम शास्त्रों के अगेंस्ट करते हैं, और जो अकर्म है दैट इज फॉर द डूइंग फॉर द लॉर्ड कृष्णा। दैट इज इन द वेरी ब्रीफ थिंग, इट इज लाइक दिस। और इसके जो थर्ड पैराग्राफ में इसमें जो दे रखा है, इसमें काफी अच्छे से एलोबरेट कर रखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। वी विल सी इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है मंत्र 2 का, तो उसमें साफ साफ इन्होंने कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में स्पष्ट तरीके से इन्होंने बता रखा है कि जो कार्य किसी के नियत कर्तव्य के अनुसार शास्त्रों में उल्लिखित विधि के द्वारा संपन्न किए जाते हैं वे कर्म कहलाते हैं। और जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है वो अकर्म। तो जन्म मृत्यु के चक्र से कौन हमें मुक्त कर सकता है? Who can release from this birth and death cycle? That is the work which we are doing for the Lord Krishna. तो उसको क्या बोलते हैं हम? अकर्म बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और अधम योनियों में जाते हैं, मतलब कि जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसको विकर्म बोलते हैं। एक हो गया शास्त्र के अकॉर्डिंग कर्म करें और उससे हमको कुछ पुण्य वगैरह जो मिलता है, हमको सकाम कर्म बोलते हैं, किसी की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो सारे कर्म के अंदर आते हैं, सकाम कर्म कहते हैं। और शास्त्रों के विरुद्ध हो गए तो विकर्म हो गए। और जो भगवान के लिए करें उसमें हमारा कुछ इंटेंशन नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द अकर्म। तो ये 3 तरीके के हो गए आपके कर्म, अकर्म। कृष्ण प्रभु जी, यही तो मैंने बोला, मैंने तो यही बोला, सेम मैंने तो यही बोला। हाँ ठीक है प्रभु जी, गॉट इट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ, तो इसके बाद कालंजलि माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने उसी प्रकार से लिखा है जो कि हमें सर्वभौम प्रभु जी ने लिखवाया था कि कर्म जो वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार होते हैं वो कर्म कहलाते हैं, और कर्म का फल संसार में सुख और स्वर्ग की प्राप्ति ये होता है। विकर्म अपने मन माने ढंग से किया गया कार्य विकर्म कहलाता है। शास्त्रों के विरुद्ध किया गया कार्य विकर्म कहलाता है। इसका फल ये होता है कि नरक में जाना पड़ता है और नीच योनियों में जाना पड़ता है। अकर्म सिर्फ भगवान के लिए किया गया कार्य अकर्म कहलाता है। इसका फल ये है कि भगवत धाम की प्राप्ति होती है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति होती है। और दूसरा जो इसमें है कि ईशावास्य में चेतना में किए गए कर्म का फल हमें ये है कि इससे क्या होगा कि सबसे बड़ा जो हमारा भय है नीच योनियों में जाना, अगर हम ईशावास्य के अनुसार कर्म करेंगे तो हमें नीच योनियों में नहीं जाना पड़ेगा और हम 100 साल तक जो है वो सुख से जी सकते हैं। हाँ, ईशावास्य जो है हमारा जो है, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। ईशावास्य जो है हमारा अकर्म वाले कैटेगरी में आता है। और इट इज जो कर्म, अकर्म और जो है हमारे अकर्म तो नहीं कर, कर्म और विकर्म जो है हमारे एक बैंक अकाउंट के अंदर जो होता है उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक हमारा सेविंग अकाउंट होता है और एक हमारा लोन का अकाउंट होता है।
ठीक है। तो हम मान लो कुछ पुण्य करते हैं तो वो हमारा सेविंग अकाउंट के जैसा है। हमने पुण्य किए, हमारे पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, हमारे पास पुण्य इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसका क्या होगा, जैसे जैसे पुण्य इकट्ठे होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास संसार के अंदर पैसा इकट्ठा होता रहता है, हम उसको यूज कर सकते हैं आगे अपनी भौतिक चीजों की बेनिफिट के लिए। उससे हम कुछ खरीद सकते हैं, कुछ घर गाड़ी खाना पीना जो सब चीजें वो सेविंग अकाउंट के पैसे से हम खरीद सकते हैं, और उसका वो हमारा ही रहता है। इसी प्रकार से पुण्य जो हम करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उसके उससे एवज में हमको कुछ ना कुछ भोगने को मिलता है, भौतिक चीजें मिलती हैं, स्वर्ग तक की हमकी प्राप्ति होती है, वो सब पुण्य के कारण मिलती है। दूसरा क्या हो गया, विकर्म। विकर्म होता है लोन अकाउंट। अभी तो हमको लगता है कि हम तो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, हमने लोन लिया, गाड़ी खरीदी, लोन लिया, घर ले लिया, इस तरीके से हमने दुनिया भर का पैसा बैंक से ले लिया, लोन ले लिया, और हमने फिर अपनी मन मर्जी से कुछ कार्य किया। इसी प्रकार से संसार में हमने शास्त्रों के विरुद्ध जाके हम कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पाप हमारे इकट्ठे होते जाएंगे। फिर अंत में क्या होगा, जैसे लोन को तो हमको चुकाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो भैया, अगर चुकाया नहीं तो उसमें डंडे पड़ेंगे, ये करना वो पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम पाप करते हैं तो वो हमको भुगतना ही पड़ेगा, निम्न योनियों में जाते हैं, और ज्यादा इस भूलोक में भी रहते हैं, तो बहुत गरीबी के अंदर, विकलांगता और उस तरीके की बहुत सारी कष्ट वगैरह जो है संसार में, हमको अपने अंग वगैरह भी खराब हो जाते हैं, किसी का किडनी खराब हो जाए, किसी की आंख खराब हो जाए, तो वो सब चीजें हमारे किसी ना किसी पाप कर्म के कारण एक लोन अकाउंट जैसे रहता है उस प्रकार से रहता है। तो ये दोनों ही चीज, चाहे हम पुण्य करते हैं चाहे हम पाप करते हैं, वो दोनों की दोनों चीज इस भव सागर में भानने वाली रहती है। हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर में हमको चाहे पुण्य करते हैं तो उसको भोगने के लिए भी आना पड़ेगा, चाहे हम पाप करते हैं उसको तो भोगने के लिए आना ही आना पड़ेगा। तो पाप है पुण्य, वो हमारो जन्म मृत्यु के चक्कर को हमको बांधता है, और सिर्फ एक अकर्म है, ईशावास्य सिद्धांत जो है वो अकर्म है वो, क्योंकि उसमें हमको ना तो पाप लगेगा ना ही उसके अंदर पुण्य लगेगा। ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे साथ में कोई नौकर है, हमारे घर के अंदर कोई सर्वेंट है, उसको हम जाके कहें कि तू जाओ और वहां पर जाके उसको ये काम करके आ जा, अगर जो भी काम का रिजल्ट रहेगा उससे वो अनभिज्ञ रहेगा, मतलब उसको कुछ टच नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे कहने से वहां गया है। जिस प्रकार से सोल्जर है, सोल्जर बॉर्डर के ऊपर गोली चलाता है, क्यों चलाता है वो, क्योंकि उस जो कमांडर है वहां का, उसने उसको आदेश दिया कि जाके वहां एनिमी आया उसको मारना है, तो उसके जो भी कार्य किया तो उसका उस पर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसने ऊपर के आदेश से वो काम किया है। अगर वो खुद की मर्जी से जाके किसी को भी उड़ा देगा तो उसको जेल हो जाएगी, लेकिन वहां पर उसने ऊपर के आदेश के कारण कार्य किया है, तो उसको उसमें प्रॉफिट होता है, ना कि उसको कोई दिक्कत होती है। उसी प्रकार से हम भगवान के आदेश से, गुरु के आदेश से जो कार्य करते हैं वो अकर्म होता है, और वो हमें चाहे 100 साल, जैसा इस श्लोक के अंदर लिखा हुआ है मंत्र 2 के अंदर, चाहे वो इस कार्य के लिए उस जो है सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, क्योंकि उसको जब अकर्म करेगा तो वो ना तो लोन अकाउंट बना ना ही सेविंग अकाउंट, वो बिल्कुल जीरो बैलेंस में है। उसको ना तो पुण्य भोगने आना है ना ही पाप करने आना है, वो बिल्कुल अनर्थ निवृत्ति जिसको कहते हैं ना, वो उससे आती है कि हम पहले का जो कर रखा है हमने पाप और पुण्य, वो तो इस शरीर में भोगना ही भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध बन गए हैं वो तो किसी हालत में नहीं कर सकते, वो तो भोगना ही है। लेकिन नए कर्म ऐसा ना करें जिससे हमको कोई पाप मिले या पुण्य मिले, तो उससे क्या होगा कि नया बैंक बैलेंस नहीं बन रहा, लेकिन पहले का जो इकट्ठा है वो तो हमको ढोना ही पड़ेगा ना, वो तो हमारे प्रारब्ध है जो पहले के करके आ गए। तो उसको जैसे ही हम भोगते जाएंगे, नया कुछ जुड़ेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, हमारा अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, और हम बिल्कुल फ्री होके भगवान की कृपा के पात्र बन पाएंगे। तो जो आता है, अब भक्ति रसामृत सिंधु में जाएंगे, आप जब हम अगला मॉड्यूल करेंगे उसमें स्पीकर हैं जो बहुत अच्छा उसके अंदर बताते हैं कि जो एक अनर्थ निवृत्ति की जो स्टेज है उसमें हम और डिटेल में इसको देखेंगे किस प्रकार से अनर्थ निवृत्ति होती है। ठीक है, तो आज इस वाले मंत्र 2 के अंदर यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो है अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगले प्रश्न में हम जाते हैं। अगला प्रश्न है पाठ 4 का, आत्मा का हत्यारा कौन है। ये तो आत्मा का हत्यारा जैसे नोवेल का टाइटल होता है उस तरीके का लग रहा है कि आत्मा का हत्यारा कौन है। अब बताइए कौन इसका आंसर करेगा, आत्मा का हत्यारा। ममता माता जी, आप आंसर करना चाहेंगे इसका। जी हरि बोल प्रभु जी। जी। मनुष्य योनि में जन्म लेना तथा वेद तथा गुरुओं के सानिध्य प्राप्त करने के बाद यदि कोई मनुष्य अपने जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करता
तो उसे आत्मा का हत्यारा कहा जाएगा। ये कहाँ पर दे रखा है माता जी बुक में, ध्यान है आपको? ये अभी मैं चलो लिखा नहीं आप है मैंने अभी, एक मिनट। देख के बता दीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट कौन है हमारे? अभी कोई ऐसा कोई नया, चलो नए तो कोई है नहीं। निशा माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पेज नंबर 16 पर है ये। ओके बताइए माता। सेकंड सेकंड पैराग्राफ में, यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सतत दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। बहुत बढ़िया माता जी, आपने सही लिखा है। तो इसमें और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाह रहा है इसके अंदर? अति सुंदरी माता जी आप भी बताइए एक बार इसका आंसर। जी प्रभु जी, मैंने लिखा है, शिला प्रभुपाद उदाहरण देकर समझाते हैं कि इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता है, तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अच्छा लिखा आपने माता जी। निशा माता जी जो पेज नंबर बताए थे उसमें से आपने देखा जो इसमें अपने जी मम्मी चुप हो। निशा माता जी आपने कौन सा पेज नंबर बताया था? पेज नंबर 16 मंत्र 3 का सेकंड पैराग्राफ। बुद्धिमान मनुष्यों को, यस यस, उसकी लास्ट में है, यदि इन सुविधाओं के होते हुए भी। हाँ, ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए ज्ञान की गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। तो इससे पहले जो है इसके अंदर बता रखा है कि किस प्रकार से आत्मा का हत्यारा कहा गया है। तो आप सभी इससे रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 3 के अंदर दूसरा पैराग्राफ है ये। हम हरे आगे कृष्ण बढ़ते प्रभु जी। हैं। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, जैसे कि यह मीनिंग दे रहा है, यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, मतलब जो हमारा श्लोक नंबर 1 था, ईशावास्यम इदम सर्वम, और जो ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम, कि सारे कुछ पूर्ण है, सारे कुछ कृष्ण का ही है। तो हम अगर हमारा जीवन काल में कृष्ण के भक्ति के लिए या कृष्ण के सेवा के लिए हमारा जीवन को डेडिकेटेड ना किया, तो भी ये एक तरह से आत्मा का हनन है, आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल प्रभु जी, बोला आत्मा का हनन, आत्मा का ईशावास्यम हनन का इदम मतलब ये हो सर्वम। गया कि जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, डेफिनेटली हाँ आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा उस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हमें कोई दे कि जाके भैया की ये मर्सिडीज कार है वो आपको दी जाए यूज करने के लिए या फिर आपको गिफ्ट में दी जाए, और आप उस मर्सिडीज का क्या करो, उससे किसी किराए पे चढ़ा दे, भैया इससे तो कचरा जो है नाली का कचरा इकट्ठा करके इसमें भर भर के इधर से उधर ले जाए, बजरी या रेता लेके ले जाए। तो वो उस गाड़ी का यूटिलाइजेशन नहीं है, आपने उसको वेस्ट कर दिया। भैया ये काम तो तुम छोटे मोटे ट्रॉली के अंदर भी कर सकते थे, इतनी महंगी गाड़ी का क्यों दिया? इसी प्रकार से यदि हम इस शरीर को हम जो हमें मिला है, भगवान ने इतने कृपा से हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, और इस शरीर का यूज हम आहार निद्रा भय मैथुन उन 4 चीजों के अंदर करें। जो आहार निद्रा भय मैथुन है उसमें जो सुख मिलता है वो सुख जो है पशु हमसे ज्यादा लेते हैं। चाहे आहार का ले लीजिए, चाहे अपनी डिफेंडिंग का ले लीजिए, चाहे अपने मैथुन का ले लीजिए, या फिर अपने सोने का ले लीजिए। आहार निद्रा भय मैथुन चारों के चारों भैया की जो हमको, सॉरी इस तरीके के एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन जैसा हमें हलवा खाने में सुख मिलता है उससे ज्यादा सुअर को मल खाने में मिलता है।
तो हम सोचे कि ये वाले सुख जो है वो सारे के सारे जानवर हमसे ज्यादा, कहीं बाकी के एग्जाम्पल आप खुद सोच सकते हैं। तो हम अगर इन चारों चीजों के लिए अपना जीवन वेस्ट कर दें तो ये एक आत्मा का हनन ही कहलाएगा कि भैया तुमको ये शरीर मिला, किस प्रकार से मिला। अब ये जो शरीर मिला है वो तपस्या के लिए मिला है, दिव्य दिव्य तप के लिए मिला है, ताकि हम दिव्य चीज को समझ सकें, साक्षात्कार कर सके, आत्मा का साक्षात्कार कर सके। अगर ये हमने इस मनुष्य शरीर के अंदर नहीं किया तो क्या होगा, ये आत्मा का हनन ही है। आपने क्या किया, इसको और निम्न योनियों में जाओगे। भैया तुमको इतने अच्छे हमने शरीर दिया, उसका तुमने पशुओं के जैसा हमने यूज करने का प्रयास किया, ठीक है तुम पशु बन जाओ। तो उस प्रकार से फिर हम विकर्म की तरफ जाते हैं, विकर्म करते हैं, और फिर जो है हमारा क्या होता है, पतन हो जाता है, निम्न योनियों की तरफ चले जाते हैं। तो इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है आत्मा का हत्यारे के बारे में, आत्मा के बारे में क्या क्या लिखा है वो आप इसको पढ़ के इसका आंसर हम दे सकते हैं। इसके बाद आगे प्रभु बढ़ते जी, हैं। सॉरी जी प्रभु, सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा है कि मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, मतलब यहाँ पे जो आत्म साक्षात्कार है उसका मीनिंग हम क्या लेंगे? आत्म साक्षात्कार तो बोल दे रहे हैं, बट हम्म इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? मैं जो बोला कि आपको कि हम कृष्ण के सेवा के लिए, कृष्ण का प्राप्ति के लिए जो कुछ कर रहे हैं सब उन्हीं के तो लिए कर रहे हैं, तो वही हम चीज ये आत्म नहीं, साक्षात्कार है या क्या है? व्हाट इज दैट? बिल्कुल आत्म वो थोड़ा सा साक्षात्कार समझाइए। मतलब अपने आप को पहचाना कि हम भगवान के अंश हैं, वो दैट इज द आत्म साक्षात्कार, और भगवान के लिए ही कार्य करना। ठीक है, ये यस प्रभु देहात्म जी, बुद्धि की यस जगह प्रभु जी। हमें आत्म साक्षात्कार की विधि से हमें काम करना चाहिए, ना कि देहात्म बुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक है। इसमें कोई और ऐड करना चाह रहा है कुछ? संपा माता जी आप कुछ मुझे नया? यहाँ पे बोला है कि मैं ये उदाहरण दिया है, कभी कभी ये भौतिक जगत की तुलना के चक्र समुद्र से की जाती है, और इस मानव शरीर की तुलना इस एक सुदृढ़ नाव से की जाती है। मैं ये कहाँ से लिया है पता नहीं, तो मैं ये उदाहरण दिया है, ये बुक्स में है, मैं पढ़ा है इसको। नहीं, हरे इसी के कृष्णा रखा है प्रभु माता जी, जी, इसी पैरे में है। इसी पैराग्राफ के अंदर दे रखा है ये, नंबर 16। पेज नंबर 16 के ऊपर जो पहला पैराग्राफ है उसमें है ये। ठीक है, उसी से इसका आंसर बनेगा, तो आप सभी इसमें से आंसर अपना मेंशन करें। हम आगे बढ़ते हैं। महान देवता भी क्यों कृष्ण की स्थिति को गलत समझ लेते हैं? ये काफी अच्छा, प्रभु जी ने भी काफी अच्छे से अपने लेक्चर में बताया था इस प्रश्न का उत्तर भी, कि महान देवता कृष्ण की स्थिति को गलत क्यों समझ लेते हैं। ये हमारी तरफ से प्रश्न भी किया था। ममता माता जी आप बताइए इसका आंसर। आप म्यूट है माता जी। हरे कृष्णा। भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में देवता तथा मानव साक्षात के सारे लक्षण होते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतः वह सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समक्ष नहीं हो सकता, अतएव ये अंश कभी भी भगवान की शक्तियों को नहीं समझ सकता। पेज नंबर 21। जी माता जी, पेज पेज नंबर 21 सेकंड पैरा उस वहां से। जी यद्यपि 20। भगवान की शक्तियां, थोड़ा सा हम जो है इसको 22 तक हम लेके जा सकते हैं, तो जो भी जितना जी इसमें से अच्छा लगे वो आप इसमें 21 22 पेज नंबर से देख सकते हैं। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आनंद वासुदेव प्रभु आप बताइए इसका आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने लिखा है क्योंकि देवता भी मोहग्रस्त होते हैं और माया उन पर प्रभाव डाल सकती है। जैसे इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य इंसान समझकर ब्रजवासियों द्वारा उनकी पूजा न करने के कारण अति घोर वर्षा करके उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में धारण करके ब्रजवासियों को बचाया और इंद्र का मान मर्दन किया। जैसे ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया था कि श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए गौओं और ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया था। क्योंकि महान देवता भी प्रकृति के गुणों से परे नहीं है और वे माया के वशीभूत हो सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, काफी अच्छा आंसर लिखा है आपने भी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक एक और आंसर हम ले लेते हैं। रामा माधुरी माता जी आप इसका आंसर देना चाह रहे हैं क्या? आपका हैंड रेज है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैंने तो ऐसे लिखा है
प्रभु जी, मैंने जो माता जी ने समझाया था, आई थिंक ये मंत्र उनके अकॉर्डिंग लिखा है। महान देवता भी भगवान की स्थिति को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अपनी लीलाएं बहुत साधारण रूप में करते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति है। वह एक ही समय में कभी द्वारिका में होते हैं, कभी हस्तिनापुर में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण मानव के रूप में प्रकट होते हैं। संसार में वह अपने माता पिता के साथ रहते हैं और बाल्यकाल से ही लीलाएं करते हैं। भगवान का जन्म सूर्य के समान है। जब वह चमकता है तो दिखाई देता है, सूर्य डूब जाता है तो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब भगवान जन्म लेते हैं तो दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा वह भौतिक आकाश से परे रहते हैं। भगवान के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें हर स्थिति में बचाते हैं। हमें धन, बल, शक्ति सभी भगवान ने ही दी हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु के भीतर भी रहते हैं और बाहर भी। वह अंतर्यामी हैं। भगवान की विभिन्न शक्तियों में एकात्मकता है। वह उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह अग्नि से ताप और प्रकाश दोनों उद्भूत होते हैं। इस प्रकार भगवान की दिव्य लीलाओं को समझना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है और वह कृष्ण की स्थिति को गलत समझ लेते हैं। वह भगवान की विभिन्न लीलाओं को देखकर उन्हें असाधारण मनुष्य मान लेते हैं। इस प्रकार भगवान की लीलाएं बहुत रहस्यपूर्ण हैं, जो सामान्य बुद्धि से नहीं समझी जा सकती हैं। केवल एक शुद्ध भक्ति भगवान की दिव्य स्थिति को समझ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, आपने काफी अच्छा लिखा, हरे लेकिन कृष्ण थोड़ा तो प्रभु। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता भी नहीं है। इसको आई थिंक जितना आपने लिखा है उसमें से 3-4 लाइन और कम करके वो परफेक्ट बन सकता है। ठीक है ना। तो इसमें बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर हमको, ठीक है, भगवान की महानता और उन सब चीजों का इसमें आंसर देने की जगह हम लोग वो बताएं ज्यादा कि देवता क्यों नहीं समझ पा रहे, तो उनकी कमजोरियां वगैरह उनको मेंशन करते हुए, जैसा कि इस पेज नंबर 21 और 22 के अंदर दे रखा है, उसमें से हम कर सकते हैं। आपका काफी अच्छा आंसर है, परफेक्ट है। उसका बस थोड़ा सा छोटा करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जितने मार्क्स का आएगा उस हिसाब से फिर हाँ हाँ, लिखना बिल्कुल होगा बिल्कुल ना। अगर 5 बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल। का आता है तो 5 हाँ मार्क्स का आएगा तो जी, प्रभु जी। बिल्कुल ये आप तो सही अच्छी करें। बात है। एग्जाम में अगर मार्क्स, अगर मान लो एग्जामिनर जो है जो भी पेपर सेट करेंगे, अगर कहेंगे भैया कि ज्यादा नंबर दे दिया तो आपका आंसर काफी अच्छा होगा। अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग तो हम शॉर्ट सोच कर दिया जाएगा। शॉर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद माता। हाँ, आगे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक सावित्री प्रिया माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं माता जी। जी, सॉरी प्रभु जी, मैं जरा किचन में थी। अच्छा। प्रभु जी, मुझे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इसकी बाद में? हाँ माता जी, प्रयास करेंगे इसको अपलोड करने का। हाँ जी, इसका प्रयास करेंगे माता जी अपलोड करने का। हाँ नहीं कर लीजिए। हाँ जी, प्लीज प्लीज प्रभु जी। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण। हाँ, अगला प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। नागपत्नी माता, हम अगले प्रश्न पे जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला तो लगभग हो गया है। कौन सा प्रश्न है? हाँ, भगवान के विरोधाभासी गुण क्या सिद्ध करते हैं? तो ये भगवान के विरोधाभासी गुण, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। भगवान के विरोधाभासी गुण क्या सिद्ध करते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर, और कहाँ से? अगर वो बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। संपा माता जी, आप बताइए। प्रभु जी, कहाँ से लिखा है याद नहीं है प्रभु जी। हाँ लगता है, बट ये बुक्स के अंदर ही है पूरा। मैं बुक्स ही फॉलो किया है मैंने लिखने के लिए। जी माता। भगवान की विरोधाभासी गुण तथा भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करती हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहता है कि वो नहीं चल सकता, तर्क विरुद्ध होगा। किंतु भगवान एक संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्ति की इंगित करता है कि कार्य करता है।
अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथन को समझ नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांतों को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों की स्वीकार करते हैं। उनके साकार रूप को उनके साकार रूप को ठुकरा देती है। भगवान की पूर्ण धारणा की अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियां की स्वीकार करते हुए और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार होता है। वह अंतिम अचिंत्य शक्तियां के बिना परमेश्वर शब्दों की कोई अर्थ नहीं हो रहता। इसमें ठीक से नहीं हुआ ना प्रभु जी? हाँ, इसके अंदर जो शुरुआत है आपने अच्छी करी थी, और ये प्रॉब्ली ये पेज नंबर 19 और 20 के अंदर शायद काफी कुछ दे रखा है इसमें परमेश्वर के बारे में। हाँ पेज नंबर 23। हाँ, पेज नंबर 23। हाँ 23 में भी दे रखा है, बिल्कुल विरोधा कथन वगैरह दे रखा है। और 21 जो पेज नंबर है उसमें भी भगवान की शक्तियों के बारे में बता रखा है, तो वो भी थोड़ा सा हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और कौन इसका आंसर देना चाहेगा? किसने लिखा? एक और आंसर हम ले सकते हैं इसमें। अभी अति सुंदरी माता जी, आपने हैंड रेस किया था, आप बताएंगे इसका आंसर? प्रभु जी मैंने थोड़ा सा ही लिखा है इसका। अच्छा। मैंने प्रभु जी ये मंत्र 5 है ना, मंत्र 5 का पहला पैराग्राफ यहाँ से लिया है। हाँ। भगवान के विरोधाभासी गुण भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो ये कहना कि वे नहीं चल सकता है तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। इतना ही लिखा है मैंने। जी माता जी, इसका अच्छा लिखा है। और उन्होंने जो संपा माता जी ने लिखा है वो भी, उसमें से भी हम थोड़ा बहुत अब ले सकते हैं इसमें, है ना? जी जी, इसी के आगे प्रभु जी वो लिखा हुआ है। ये नागपत्नी मंत्र माता, आप 5 का। बताइए इसका आंसर। जी धन्यवाद माता जी। हरे नागपत्नी कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि मैंने जो कहीं पे लिखा था, भगवान की विरोधीवासी गुण जैसे भी सर्वशक्तिमान होते हुए भी विनम्र है, त्यागी होते हुए भी सर्वसंपन्न है, और सबके भीतर होते हुए नहीं भी है। और ये माता जी ने जैसे बोला कि चलते भी है और नहीं भी चलते, तो ये जो 3-4 चीज है यही हमें प्रूव करते हैं कि ये भगवान के क्या क्या विरोधाभासी पॉइंट गुण है। बताया आपने? जैसे कि परमेश्वर चलते भी है और नहीं भी चलते, ये पंत्र 5 में है। वे बहुत दूर भी है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सबके भीतर भी है फिर भी सबके बाहर भी है। और वे विनम्र, क्या वो सर्वशक्तिमान भी है, विनम्र भी है, त्यागी होते भी सर्वसंपन्न है। ऐसे कुछ 4 पॉइंट अगर बोले तो ये हमारा मतलब बिल्कुल, उसके विरोधीभासी अंदर गुण है। विरोधाभासी का इसमें दे सकते हैं। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। नित्य लक्ष्मी प्रभु माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। ये जो भगवान पास भी है दूर भी है, ये पॉइंट था तो प्रभु जी ने बोला अभी। हाँ, भगवान पास भी है दूर भी है, क्या करें? वही भगवान दूर भी है और पास भी है, हाँ ये पॉइंट बाकी था, यही ऐड करना था। ये भी लिख सकते हैं आप ना। हाँ, भीतर भी बाहर भी है जी, भगवान अंदर भी है बाहर भी है, हाँ हाँ सर्वत्र है भगवान जी। तो इसके अंदर जो है माता जी, इसके अंदर जो तात्पर्य है, इसके अंदर मंत्र 5 के अंदर इसमें काफी कुछ दे रखा है इसके अंदर। और ये भीतर बाहर जो है, इसके जो मंत्र 5 का जो ट्रांसलेशन है इसमें ही है, देखिए आप अनुवाद जब आप देखेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है, जी। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदंतिके, जो कि मतलब जो दूर भी है, चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, ये सब चीजें इस श्लोक के अंदर दे रखा है ना। इसको हम आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं हम लोग। विरोधाभासी के बाद जो पार्ट 6 के प्रश्न है वो है हमारे, मध्यम वैष्णव किस प्रकार कनिष्ठ वैष्णव से भिन्न है? इसका आंसर कौन देना चाहेगा? इसको जरा हैंड रेज करें। मध्यम वैष्णव किस प्रकार से कनिष्ठ वैष्णव से भिन्न है?
संपा माता जी बताइए इसका आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। मध्यम अधिकारी भक्त 4 श्रेणियों के बीच अंतर के मानने वाले होते हैं। परमेश्वर भगवत भक्त वे अवैध जन जिन्हों भगवान कोई ज्ञान नहीं है, और नास्तिक जिन्होंने भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और शक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मैं ऐसे लिखा है प्रभु जी, ठीक है कि नहीं है पता नहीं। मध्यम अधिकारी भक्त इन 4 श्रेणियों के मनुष्य के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बातचीत करता है। वो भगवान की प्रेम को पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वो अवैधों की हृदय में सुप्त भगवत प्रेम की जगाने की प्रयास करता है, किंतु वो उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं। प्रभु जी यही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं। ये मंत्र 6 के अंदर इस चीज का बिल्कुल साफ साफ दे रखा है, जो कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी है, तो उसमें से हम इसका आराम से इसका आंसर ले सकते हैं। तो आप सभी इसको रेफर कीजिएगा। और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? ब्रजेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये 3 पेजों में है, तो इसको कितना शॉर्ट में लिखे कि एलाबोरेट करके लिखे? प्रभु जी अभी जो है मैं जैसा कि अभी रामा माधुरी माता जी से डिस्कशन हुआ था कि वैसे तो हमारा आंसर जो है डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन जब आएंगे उसमें कितने नंबर का प्रश्न आता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग क्योंकि हमें इसका आंसर लिखना है, इसमें नंबर दे नहीं रखे हैं, तो फिर भी हम इसके 6-7 लाइन के अंदर हम इसको डाल सकते हैं कि इस वाले आंसर को, कि थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं हो और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं हो, इसमें आराम से कुछ लाइन बन सकती है। इसमें हम मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, तो वो आपका 5-6 लाइन आराम से चला जाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि पेज नंबर 29, 30, 31 तीनों में दिया हुआ है। जी जी जी, इन तीनों पेजेस के अंदर इसके बारे में बता रखा है जी। ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। रामा माधुरी माता जी आप बताइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं ऐसे लिखा है प्रभु जी, मैंने कुछ तो वो इससे पहले जब बुक हुई थी ना, अभी हमारी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरे ख्याल से सिग्नल सही नहीं। आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए एक बार। लिखा। आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, शायद नेटवर्क ठीक हो जाए। शायद बताइए प्रभु जी। मैंने कुछ उपदेश अमृत बुक से प्रभु जी, अब आवाज आ रही है? थोड़ी बहुत आ रही है माता जी, बताइए। प्रभु जी आवाज आ रही है? माता जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। कुछ उपदेश अमृत से लिया है और कुछ इसमें से लिया है। अच्छा माता जी, इसका ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि आपने उपदेशामृत से भी लिया है और साथ में ईशो उपनिषद से भी लिया है, तो आप प्रयास करें इसको ज्यादा से ज्यादा इसमें से लेने का। हम डेफिनेटली ये उपदेशामृत से भी हम कर सकते हैं। अभी आप रहने दीजिए माता जी, क्योंकि हमारा सिग्नल जो है आपका आवाज कट रही है। अभी आप रुकिए। नागपत्नी माता जी आप बताइए, आप क्या बता रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कनिष्ठ वैष्णव भौतिकवादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं, और मध्यम अधिकारी इसके ऊपर होते हैं जो भगवान को प्रेम का पात्र मानकर उनकी पूजा करते हैं और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करते हैं, अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करते हैं, और नास्तिकों से दूर रहते हैं। कनिष्ठ वैष्णव मध्यम वैष्णव से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा माता जी। कृपालु चैतन्य प्रभु आप बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें जो वैसे तो माता जी ने बताया है वो 30 वाले मतलब पेज पे लिखा हुआ है, जो मतलब
मैंने भी उसी के लिए देखा है, जो मध्यम अधिकारी की बात कर रहे हैं। बट अगर हम कनिष्ठ अधिकारी की बात करें तो वो ये होता है कि भाई अगर हम उसमें को भी बताना चाहते हैं तो वो केवल जो है वो मंदिर की मूर्तियों में ही भगवान को देखते हैं, और वो जो है वो ये निर्णय नहीं देख पाते हैं कि किसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है और किसको नहीं है। और कभी कभी इस चक्कर में वो लोगों से लड़ झगड़ भी पड़ते हैं। तो अगर हमें कनिष्ठ को और दोनों को बताना है तो हम इस तरह से उसको थोड़ा बता सकते हैं। बाकी कनिष्ठ के लिए जो 30 नंबर पे माता जी ने बताया वो ठीक बताया है कि 4 प्रकार की वो श्रेणियों के बीच अंतर जानते हैं जो मध्यम अधिकारी हैं। जी तो जी जी। वो इस तरह से है। ठीक है प्रभु जी, हाँ इसके अंदर हम वो दोनों चीज लिख सकते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी वही है कि स्टेज वाइज है ये, कि सबसे पहले हम्म स्टेज कनिष्ठ होती है, उसके बाद फिर हम मध्यम पे पहुंचते हैं और फिर उत्तम पे पहुंचते हैं। हम्म तो ये जो हम भक्ति के स्तर में चल रहे हैं, स्टार्टिंग सभी की कनिष्ठ से होती है। उस समय हम हम्म भौतिकतावादी में रहते हैं। भौतिकतावादी के अंदर हम्म हम चीजों को एनालाइज करते हैं कि वाकई भगवान है या नहीं है, मैं वाकई में इन सब ट्रैप के अंदर तो नहीं फंस रहा, इतने आराम से मेरी सांसारिक जिंदगी चल रही है, कहीं मैं इसमें अध्यात्म में आने के बाद मेरे लिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, वो सब डाउटफुल करके भी रहता है। भगवत गीता वाकई में थी या नहीं थी, ये लोग चीटिंग तो नहीं कर रही है, विदेश के अंदर पैसा भेजने भेजने की कोई विधि तो नहीं है, इस्कॉन हम्म की है वो है। तो उन सब चीजों के अंदर कनिष्ठ अधिकारी फंसा रहता है और वो कोशिश करता है कि हाँ किस प्रकार से वो भौतिकतावादी से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश का वो प्रयत्न करता है। उसके बाद फिर वो हाँ मध्यम अधिकारी आने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके आप समझ लीजिए कि वो थोड़ा प्रवेश करता है और धीरे धीरे चीजों को समझता है। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो तो शुद्ध भक्त की श्रेणी में आते हैं, उनको तो काफी कुछ रियलाइजेशन चीजें हो जाती हैं। तो हम इसको अभी जो प्रभु जी। प्रश्न है हमारा, ये कनिष्ठ अधिकारी हाँ और मध्यम अधिकारी का है, तो हमको इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के हम इसको आंसर को हम इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। वैसे मैंने जब से ये पढ़ा, जब जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मैंने मतलब प्रैक्टिकली भी देखा कि जब लोग मंदिर में, हम मंदिर में रहते हैं तो मंदिर में जब लोग मूर्ति के सामने आते हैं ना तो बहुत भक्त बन गए, मतलब हाथ जोड़ के और एकदम बिल्कुल वो प्रणाम करते हैं, तो मतलब बिल्कुल रहते हैं। बाकी जब वो बाहर आते हैं तो कई बार गार्ड से लड़ पड़ते हैं या किसी से झगड़ पड़ते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने जब इसको पढ़ा है ना तो मुझे लगा कि हाँ जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो इसमें ठीक कह रहे जी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीज हम तो रेगुलर प्रैक्टिकल इवन, हाँ ये तो मैं खुद हाँ लाइफ से भी जान सकता हूँ कि जब शुरुआत में जब पहली बार इस्कॉन का पता लगाता था कि मन में क्या क्या विचार आए थे, उन सब चीजों को हम खुद समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए थे। तो वही सब स्टार्टिंग की स्टेज सबकी ही रहती है। तो उनको यही कि सही हम्म डायरेक्शन मिले, सही तरीके से उनको प्रचार किया जाए। हम सब भक्ति शास्त्री कोर्स इसी पर्पज से कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री कोर्स करने का उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु का रहता है कि प्रचार करना है, नगर नगर ग्राम ग्राम तक पहुंचाना है। प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित जिस चीज के लिए कर दिया, वो कार्य के लिए हम तैयार हों, एक सेना तैयार करते हैं भक्ति शास्त्री में, ताकि हम ऐसे जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, नए नए लोग होते हैं, उनको जाके हम लोग प्रेरणा दें, उनको सत्यता के बारे में बताएं कि भैया जीवन कैसे सफल हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं और इसी चीज को करते हुए फिर हम आगे धीरे धीरे जितना जानकारी होगी, हमारी भी जो है नॉलेज बढ़ रही है और हमारी भी भक्ति में प्रगति होते हुए हम भी आगे की तरफ जो भक्ति की स्टेज है उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। एक प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज का, उसको और हम ले लेते हैं, उसके बाद हम आज के सेशन को विराम देंगे। ये लास्ट प्रश्न है अपना, मंत्र 7 से आत्मा तथा ईश्वर के एकत्व को समझने के लिए कृपया 2 तरीकों का वर्णन करें। तो इसमें मंत्र 7 में से इसका आंसर आएगा कि मंत्र 7 में क्या है। तो इसका कौन, मीशु माता जी आंसर देंगे? अभी तक इन्होंने दिया नहीं है कुछ आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आपने दिया है एक बार तो आंसर शायद। आज की सेशन में नहीं दिया प्रभु जी, दिया मैंने क्या? उठाया था। हाँ जी। अच्छा, निशा माता जी थी वो शायद। अच्छा ठीक है। हाँ। तो इसमें प्रभु जी ये बताया गया था कि अगर हम गुण की दृष्टि से देखें तो जीव जो है वो परमेश्वर से अभिन्न है, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर अगर हम मात्रा की मतलब क्वांटिटी की दृष्टि से देखें तो उनमें फर्क आता है। तो इसमें 2 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो अग्नि का, अग्नि और स्फुलिंग का, और दूसरा समुद्र और बूंद का दिया हुआ है। तो हम्म बताया फर्स्ट में कि अग्नि के जो स्फुलिंग होते हैं और अग्नि जो गुण, और अग्नि गुण की दृष्टि से वो एक है। फिर भी मात्रा की अगर हम दृष्टि से देखें तो जो स्फुलिंग है वो अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में जो है ताप और प्रकाश की जो मात्रा रहती है वो अग्नि के ताप और प्रकाश की मात्रा के बराबर नहीं है। और महाभागवत में इनके एकत्व एकत्व इसीलिए दिखता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में वो देख पाता है कि वो जो स्फुलिंग है वो भी उन्हीं की शक्ति है, इसीलिए। और जो हम्म दूसरा
बताया गया वो इसी सेकंड पैराग्राफ में ही बताया गया। समुद्र की बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह कभी भी पूरे समुद्र की उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता, लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा की दृष्टि से देखें तो जीव जो व्यष्टि जीव है वो परमेश्वर के तुल्य होता है और उसकी भौतिक प्रकृति के वश में होने की कोई प्रश्न नहीं होता। तो ये दूसरा एकत्व का बताया। जी माता जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और कौन आंसर देना चाहेंगे इसका? कालांजलि माता जी, आप आंसर बताइए इसका। जी हरे कृष्ण। नाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य अभेदा भेद में बताया कि जीव भगवान के सेम भी है और नहीं भी है। क्वालिटी वाइज वो भगवान के सेम है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। तो इसीलिए हम इसकी उदाहरण, जैसे भी माता जी ने बताया कि पहला पैरा है उसमें अग्नि और स्फुलिंग की उदाहरण दी गई है। अग्नि और स्फुलिंग के अंदर गुण जो है, क्वालिटी जो है वो सेम है, पर क्वांटिटी में अंतर है। जैसे स्फुलिंग में ताप और प्रकाश जो है वो अग्नि के मात्रा में कम है। और आगे ये दूसरे पैरे में उदाहरण जो है वो समुद्र की दी गई है। समुद्र और समुद्र की बूंद की, बूंद में भी वही गुण है जो कि समुद्र में है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है। यही हमें चैतन्य महाप्रभु इन दो उदाहरणों के माध्यम से जी जी, नहीं समझाना माता जी, चाहते ये बिल्कुल सही है आपने जो लिखा है आप दोनों ने। और डेफिनेटली जिस प्रकार से अग्नि और उसका ताप हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये बिना ताप के अग्नि कैसे होगी, जैसे शक्तिमान को शक्ति से अलग नहीं कर सकते, इसी प्रकार से जो है इसके अंदर एकत्व का जो ये प्रश्न है, आत्मा और ईश्वर के एकत्व को समझने के लिए दो तरीके इसके अंदर बताए गए हैं। तो इस दोनों पैराग्राफ के अंदर से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जितने हमने प्रश्न उत्तर डिस्कस किए हैं आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। और आगे, क्योंकि पहले हमको लग रहा था कि 12 पार्ट दे रखे हैं तो भैया 12 मंत्रों के क्वेश्चन आंसर है, लेकिन ये इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। इसमें मंत्र 7 तक जो है इसके अंदर आपके यहाँ पर आ चुके हैं, पाठ संख्या 7 के अंदर। और इसके बाद जो है आगे भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है पार्ट 6 के अंदर ये 7 नंबर आ चुका है, और धीरे धीरे करके पूरे 18 के 18 श्लोक जो है ये इस पार्ट 12 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसका जो जितने श्लोक होते जा रहे हैं आपके, तो आप सभी इनको जैसे अभी तक आपने लिखा है इसको और आगे लिखते रहे। संपा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? प्रभु जी हरे कृष्णा। अरे संक्षेप में बताए, पाठ 9 से बोल रही हूँ। पहला क्वेश्चन संक्षेप में बताया कि क्यों कोई व्यक्ति परम सत्य की प्रतिभा से नहीं जान सकता है। ये प्रतिभा नहीं मिला मेरे को, मैं पढ़ के नहीं मिला है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, थोड़ा बता दीजिए, कोई बताएंगे तो अच्छा है। क्योंकि मंत्र 13 के अंदर प्रॉब्लम होना चाहिए माता जी ये। 13 के अंदर, अच्छा। एक बार उसमें 12 या 13 13, तो 13 तो पूरा पढ़ा, लेकिन 14 अभी तक पढ़ा नहीं। 14 में नहीं है ये, 14 वाला तो आगे वाले मंत्र पार्ट 10 के अंदर आएगा। ये प्रॉब्लम ये 13 के अंदर होना चाहिए शायद, ये 12 या 13 में। तो इसको अगर जैसा होगा अगले उसके अंदर डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको मार्क करके रखिए ना। हो सकता है आप जब भगवान के हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान अपने आप ही अंदर से प्रेरणा देके इसका आंसर दे देंगे आपको। तो आप काफी अच्छे भक्त हैं और शुद्ध मन से जब जब करते हैं तो भगवान अपने आप ही इसका आंसर भी देने लग जाते हैं। तो आप प्रयास करें कि आगे के हम लोग, अग्नि प्रभु आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी बंद पुस्तक का तो मतलब 1 से 6 तक जो है सुनने को मिला सारा आंसर। जी और प्रभु जी खुली पुस्तक जो है ना, ओपन बुक, इसका डिस्कशन हो चुका है क्या? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इनको लिख के हमको समझाएं अगली बार। प्रभु जी हम चाहेंगे कि जो ईशोपनिषद है उसके जो ओपन पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनमें से कोई एक प्रश्न आप जो है अगली बार हम अग्नि प्रभु से हम सुनना चाहेंगे कि उनके विचार से उसका क्या आंसर होगा। उसके 3 प्रश्न ही हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है, तो हम तीनों को आपके लिए नहीं कहेंगे, कोई एक प्रश्न आप ले लीजिएगा, ठीक है? तो उसका जी आप थोड़ा सा ठीक है। बताइएगा कि किस प्रकार से, आज आपने एक भी आंसर नहीं दिया आपने ना, तो हम नहीं चाहेंगे। लिखा हूँ प्रभु जी,
इसलिए नहीं दिया आज नहीं लिखा। तो तो आप सेवा एक मंदिर में था बहुत जगह, तो इसलिए नहीं लिख पाया। लिख पाए, आज ही थोड़ी लिखना था प्रभु जी, वो तो आपको लगातार लिखते रहना था, इतने समय हो गया क्लास चलते हुए। तो कोई नहीं, अब अब आगे नहीं प्रभु, लिखिए ना, अब एक दिन के अंदर clear आप जो है ये भी लिखिए पार्ट 6 तक भी, और पार्ट 7 से आगे वाले भी आप लिखिए, है ना। और इनको कोशिश करें, आगे वाले जो सेशन हम करेंगे प्रॉब्ली ये कोर्स कंप्लीट होने के दौरान हम लोग किसी वीकडेज के अंदर हम लोग रख लेंगे, तो उसमें आगे के प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। और उम्मीद है इस प्रकार के ठीक है। सेशन हम लोग आगे भी करें। एक डाउट्स और था पूजी कि वो जो श्लोका जो लर्न करना है वो थोड़ा क्लियर कर देते तो फिर लर्न अभी कर इस लेता वाले पूजी। इसके अंदर कहीं लिखा हुआ है कितने श्लोक याद करने हैं हैंडबुक के अंदर, किसी को पता है इसमें? अनम्यूट करके बताइए। जी प्रभु जी, 2 दो ही श्लोक याद करने हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है ये? प्रभु जी, जो आपने ये बुक PDF फाइल भेजी थी ना, उसमें मतलब सब चीजों के श्लोक के बारे में लिखा है। गीता के भी हैं, भागवत इसके भी हैं, ये उपनिषद सारे के भी, और सब। सारे एक साथ ही लिखे हुए हैं या इसी के अंदर ही लिखा हुआ है उपनिषद के चैप्टर में? जी प्रभु जी, सारे एक साथ लिखे हैं, शुरू में आई थिंक 6 या 7 पेज पर हैं। अच्छा, शुरुआत में लिखे हुए हैं क्या? अच्छा। जी प्रभु जी। मेरा अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहा था, वो मैं बाहर खड़ी हूँ बस इसलिए देख नहीं पा रही। मंगलाचरण और मंत्र एक के बारे में लिख रखा है इन्होंने ना? जी जी। चलो ठीक है, अगर इसमें लिखा हुआ है तो हम इसके नहीं अगेंस्ट तो प्रभु जी, वैसे। एक बार बता दीजिए ना प्रभु जी, हरे कृष्ण बता। माता जी, इसके अंदर जो ईशोपनिषद है, इसके अंदर जो आप देखेंगे तो इसमें शुरुआत में लिखा हुआ है कि जो मंगलाचरण है और श्लोक 1 है, इन दोनों को हमें कंठस्थ करना है। ठीक है। इसके पूजी इसके अलावा और कोई तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो यही दोनों हैं, और मेरे को डाउट है कि और ज्यादा हम करेंगे, जो इसमें दे रखा है उतना ही कर लेंगे। मैं जो हमारे एग्जामिनर है उनको भी बता दूंगा मैं, अगर कोई आप आगे मंगलाचरण जी। पूजी, एक मंगलाचरण और दूसरा कौन सा बताया? श्लोक 1 मंगलाचरण मतलब अपना जो ईश स्तुति है, इसको मंगलाचरण भी बोलते हैं, जो कि ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और दूसरा मंत्र एक आपका है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम कृद कस्य स्तिक धनम। तो इसको जो है हम 2 श्लोक है इसके लिए कंठस्थ करने। सावित्री प्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं माता जी? हाँ जी प्रभु जी, जरा 1 मिनट जरा थोड़ी हेल्प करेंगे कि जी महान देवता भी क्यों कृष्ण की स्थिति को गलत समझ लेते हैं। ये कहाँ पे था मैंने कि गेस्ट आए हुए थे तो 2 मिनट अटेंड कर रही थी। ओह अच्छा, ये वाला आपने मिस कर दिया, किसी ने हाँ नोट दो किया है? हाँ जी। मैं किसी स्टूडेंट ने, आपने किसी ने नोट कर रखा है कौन जो प्रश्न था, कौन से पेज नंबर पे था ये? प्रश्न नंबर आपका ये पार्ट 5 का पहला है, बता रहे ना? हाँ जी हाँ जी। ये देवता महान वाला, देवता भी महान क्यों देवता भी कृष्ण क्यों की कृष्ण की स्थिति को नहीं समझ पाते, तो हाँ ये जी। वहाँ पर था। शिव जी पेज नंबर 21 और 22 था। हाँ, 21 21 और और 22 से ले 22 लीजिएगा माता जी। ठीक ठीक है। है प्रभु जी। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट का भगवान के विरोधाभासी गुण क्या सिद्ध करते हैं? माता जी, अब रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे, उसमें से देख हाँ, लीजिएगा। ठीक है, आप मुझे वो सेंड कर दीजिए। ठीक है हाँ, प्रभु जी। तो धन्यवाद सभी भक्तों का। अगला सेशन हम लोग प्लान करेंगे, इस जैसे सेशन अपने कंप्लीट होंगे मॉड्यूल के, तो उसके बाद किसी वीकडेज के अंदर प्लान करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अभी जो है, क्योंकि आज का जैसे ऑफ हो गया है, किसी कारण से अपना सेशन नहीं हो पाया था, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम किसी वीकडेज के अंदर भी क्लास हम लोग करना पड़ सकता है। तो आप सभी उस चीज़ के लिए तैयार रहेगा, एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे इवनिंग के अंदर ही हम क्लास रखें। 6 to 8 का प्लान कर लेंगे कि अगर किसी का ऑफिस है तो 6 बजे तक तो किसी तरीके से ऑफिस से आ ही जाए। तो उस तरीके का, क्योंकि हमें कोर्स भी टाइम से कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी काफ़ी कोर्स बचा हुआ है हमारा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, अब जितने श्लोक मेरे ख्याल से 13 श्लोक हो गए, 14 हो गए, 14 हो गए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी 13 चल रहा है, 14 स्टार्ट हुआ। 14 स्टार्ट हुआ है। नहीं, खत्म हो गया प्रभु जी, 14 कंप्लीट हो गया था कल। अच्छा, तो 14 आप सभी रिकॉर्डिंग में अभी मैं अपलोड करूंगा तो उसमें चेक कीजिएगा, प्रॉब्ली 14 हो गया है। तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18,
4 श्लोक हमारे बचे हुए हैं, तो उन 4 श्लोकों को ठीक है जितना भी पढ़ाया, अगर 13 है कोई बात नहीं, 13 है 14 है, तो जितने भी श्लोक बचे हैं, 4 या 5 श्लोक बचे हैं, तो इसको 2 या 3 सेशन के अंदर इसको हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। और आज 21 हो गई है, तो इसको हम प्रयास करेंगे कि ये अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जो है हम इसको फिनिश करें, ताकि हमारा मिड अक्टूबर के अंदर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर पुस्तक है वो। ये समझ लीजिए कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था कि लास्ट भक्ति शास्त्री कोर्स के अंदर जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी, तो मुझे समझ लो कि सारे कंसेप्ट जो है भक्ति के वो चेंज हो गए कि अच्छा भक्ति ये भी होती है, भक्ति ये भी होती है। उसको बहुत ध्यान पूर्वक उसको आप सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं उसके, हिज ग्रेस वेणुगोपाल प्रभु मायापुर इस्कॉन के एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, वो इज द डायरेक्टर। तो उनसे हम सुनेंगे, ये पीएचडी होल्डर इन सब चीज़ों के अंदर, जो वैदिक हमारे स्क्रिप्चर्स हैं इनमें उन्होंने डॉक्टरेट ले रखा है, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रॉब्ली, और काफ़ी अच्छे प्रोफाइल के पर्सन है और बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, वर्णाश्रम सिस्टम के ऊपर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है वो एक्सेप्ट कर लेंगे हमारी रिक्वेस्ट इस कोर्स के लिए, अगले मॉड्यूल के लिए। तो बहुत ही सुंदर पढ़ाते हैं वो, तो उनको सुनना एक फीस टाइप से होता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी अक्टूबर मिड में वो सेशन चालू हो, उससे पहले हमको ये कंप्लीट करना है ईशो उपनिषद का मॉड्यूल। तो अभी 1-2 प्रभु जी, प्रश्न और No, Prabhuji, आपको I just want to convey my heartfelt gratitude and thank you for organizing this session. It really helped us, थोड़ा सा रिवाइज करने का, और थोड़ी सी जब हम सब आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं, ऐसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत सारी क्लैरिटीज भी मिलती है, सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं, और हम अपने आंसर्स को भी फर्दर डेवलप कर सकते हैं। And you've been a very nice coordinator. We keep on knocking on your door, or off and on, Prabhuji, this question, that question, ऐसा है वैसा है, आज हम ये करेंगे वो करेंगे। So actually, Prabhuji, I really want to express my gratitude and thank you to you for helping us at every moment. थैंक यू माता जी। इट इज जस्ट फॉर जस्ट प्लेजर ऑफ गुरु महाराज। गुरु महाराज ने सेवा दी और मुझे सक्षम बनाया कि मैं कार्य को कर सकूं। डेफिनेटली और सारी जिम्मेदारियों को कुछ कुछ मेरे को कट भी करना पड़ता है, जैसे कई बार मंदिर के प्रोग्राम को मेरे को मना करना पड़ता है कि नहीं, मुझे भक्ति शास्त्री कोर्स मेरे को कोऑर्डिनेट करना है, तो वो उसमें मैं नहीं जाता हूँ। तो कोशिश ये है कि उधर से लेंगे, लेकिन ठीक है, गुरु महाराज की आज्ञा है, तो महाराज जो कहेंगे उसको हमको करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें सीरियसली लेना होता है, चाहे दूसरी बार मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। मेरे को खुद को इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है कि हाँ, मैं जो क्लासेस सुन रहा हूँ बहुत ही अच्छे स्पीकर से इस बार भी। तो हाँ, 1-2 प्रश्न और हैं, शायद कुछ अर्जेंट हो तो बताइए। ब्रजेश्वर प्रभु बताइए प्रभु। प्रभु जी, मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि वेणुगोपाल प्रभु जी का जो टीचिंग, उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत डीपली पढ़ाते हैं। मैं उनका बहुत सारे क्लासेस अटेंड किया हूँ। वो संस्कृत में भी अच्छा वक्ता है और वो बहुत डीपली पढ़ाते हैं। वो बिल्कुल सब्जेक्ट को एकदम से स्टूडेंट को एकदम अंडरस्टैंड करा देते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। और उनकी क्लास के अंदर आप सभी ध्यान रखिए, बिल्कुल अटेंटिव रहना है। नॉन सीरियस स्टूडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते और तुरंत ऐसा भयंकर डांटेंगे, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे डांट दिया इन्होंने। वो बहुत ही बिल्कुल, वो चाहे कोई भी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कैसे महिला हो, कोई भी हो, किसी का लिहाज नहीं करते, वो तुरंत वो डांट देते हैं। और उनके लिए मतलब टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे डांटना मेरा अधिकार है, वो उस तरीके से डांटते हैं। तो आप सभी जो है के लिए तैयार रहे उन सब चीजों के लिए। और जो है अगर आप चाहें तो उनका भक्ति प्रकारा करके उनका एक चैनल है, भक्ति प्रकार करके है, तो आप उस चैनल के जाके उनके वीडियोस वगैरह, उनके पहले की क्लासेस है, उनको आप देख भी सकते हैं जब भी आपको समय मिले। ठीक है, एक प्रश्न और है, नित्य लक्ष्मी माता, आपका कुछ प्रश्न है? हैंड रेस कर रखा है आपने। नहीं है शायद। चलिए, तो फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो है हमारा सेशन अगर बाय चांस कुछ होता है तो हम देखते हैं कि कल तो खैर मतलब नेक्स्ट वीकेंड ही होगा, सैटरडे संडे को, और उस बीच में कुछ भी अपडेट होता है। और डेफिनेटली मॉर्निंग के सेशंस आप जरूर अटेंड करें, जो सुबह की साधना है। गुरु महाराज भी यही कहते हैं और प्रभुपाद जी भी यही कहते थे, सुबह 4 बजे से पहले उठना है, सुबह की साधना करनी है। अकेले
बहुत मुश्किल होता है उस चीज को करना, इसलिए भक्तों के संघ के अंदर करना है। ऑफलाइन करें तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन करें, लेकिन किसी ना किसी संघ के साथ जरूर जुड़े। सुबह की साधना के लिए मॉर्निंग की साधना, मंगला आरती, जपा मेडिटेशन या जपा टॉक, वो आपको अवश्य करना चाहिए। अगर कहीं नहीं जुड़ पा रहे तो हम भी उसके अंदर लिंक शेयर करते हैं, इस वाले प्लेटफॉर्म से जुड़िए, लेकिन जरूर जुड़िए अगर आप वाकई में सीरियस हैं कि हमें भक्ति के अंदर आगे बढ़ना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।